तो आज हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का दूसरा लेक्चर है और सॉल्यूशन चैप्टर के पहले लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हमने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो मेरे पास में 10 कंसंट्रेशन टर्म्स थे। बेसिकली 10 कंसंट्रेशन टर्म्स थे। पहला कौन सा था? परसेंटेज W बाय W, दूसरा परसेंटेज W बाय वॉल्यूम, तीसरा था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, चौथा मोलैरिटी और स्ट्रेंथ मोलैलिटी ये था, और मोल फ्रैक्शन, ppm ppb, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। मुझे लगता है कि और भी इसमें जो भी टर्म थे मतलब सारे डिस्कस कर दिया। फॉर्मेलिटी भी एक टर्म था जो डिस्कस कर दिया मैंने। तो मैं पहले लेक्चर में ये सारी बात डिस्कस कर चुका था। ठीक, पूरा लेक्चर में डिस्कस कर चुका था। जिन्होंने भी नहीं देखा लेक्चर, जो नहीं आया था क्लास में, वो वीडियो अवेलेबल है, वीडियो में भी देख सकते हैं, पूरी चीज अवेलेबल है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे लेक्चर की बात करना शुरू करते हैं। बेटा दूसरे लेक्चर में मैंने बोला था कि इस चैप्टर को मैं 3 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। इस चैप्टर को 3 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। पहले लेक्चर में मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स बता दिया था। आज हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सॉल्यूशन के बारे में। और सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग, है ना। सॉल्यूशन चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। इससे 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको नीट में आना है, और जितना पढ़ा दूंगा उसी में से आएगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा कुछ भी। ठीक, आपको आज दूसरा चीज क्या पढ़ना था बेटा? सॉल्यूशन। कितने प्रकार के हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं। ठीक, और सॉल्यूशन के अंदर फर्क क्या क्या होगा, ये सारी चीज देखना था। मैंने सबसे पहले बोला कि हमारे पास में एक लिक्विड सॉल्यूशन है। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर कोई गैस डिसॉल्व कर दिया जाए। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर कोई गैस डिसॉल्व कर दिया जाए। एक बात बता दे, मैं बार बार सॉल्यूशन बोल रहा हूं, बार बार सॉल्यूशन बोल रहा हूं, मैं मिक्सचर नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, मिक्सचर का मतलब होता है किसी 2 कंपोनेंट का मिक्स होना, और सॉल्यूशन का मतलब होता है कि किसी 2 कंपोनेंट या 2 से अधिक कंपोनेंट का मिक्स हो जाना, लेकिन उसका जो फिजिकल स्टेट हो वो क्या हो? यूनिफॉर्म हो, एक जैसा हो। जब किसी गैस को तुम लिक्विड में डिसॉल्व कर देते हो तो क्या वो गैस कोई उसका कोई अपना फिजिकल स्टेट होता है क्या? वो गैस पानी जैसा होता है। जैसे हम लोग क्या एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग क्या एग्जांपल लिया था? मैंने कहा था सॉफ्ट ड्रिंक। क्या लिया था बेटा मैंने एग्जांपल? सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब क्या? सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब जैसे हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक कैसे बनता है? कोल्ड ड्रिंक वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर CO2 गैस डाल के और हाई प्रेशर लगा करके डिसॉल्व कर देते हैं। CO2 जब डिसॉल्व होता है तो तुम लोग जब कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो क्या कोल्ड ड्रिंक के अंदर कभी भी ऐसा लगा कि CO2 इधर निकल रहा है, पानी इधर जा रहा है? ऐसा तो नहीं होता ना, वो डिसॉल्व होता है। ये तो होता है कि नहीं होता है? तो हमारे पास गैस इन लिक्विड एक तरीके का सॉल्यूशन है। जब शाम को 8 बजे के बाद हम लोग बैठते हैं महफिल में, और वहां पे क्या होता है? पानी, और ऊपर से डालते हैं क्या? अल्कोहल। हाँ, अल्कोहल। मतलब हम लोग क्या मतलब समझ रहे हो? जो है इसके अंदर उन्हीं लेजेंडरी लोगों की बात कर रहा हूं मैं। अल्कोहल इन वाटर, तो उसके अंदर ऐसा थोड़ी होता है पानी और दारू को दोबारा हम लोग अलग कर सके, नहीं कर पाते ना। तो हम लोग क्या होता है, वो दोनों का फिजिकल स्टेट कैसा होता है? लिक्विड के अंदर है तो फिजिकल स्टेट की कोई बात ही नहीं हो रही है। ठीक, हम बात करते हैं किसकी? तीसरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। जब सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेंगे, जैसे कि चीनी को हमने कहां डिसॉल्व कर रहे हैं? पानी के अंदर, शरबत बना रहे हैं, तो आपको ये पता होगा सॉलिड भी डिसॉल्व हो जाता है, और वो क्या बन जाता है? मीठा शरबत बन जाता है। और अगर उसकी बात करें, मीठे शरबत की बात करें, तो वो मीठा शरबत भी किस तरीके से होता है बेटा? अगर मीठा शरबत है तो इसका मतलब तो समझ रहे हो ना भाई, मीठा शरबत बन रहा है तो क्या शरबत के अंदर चीनी अलग से थोड़ी फेंक रहे हैं हम लोग? चाय पीने जाते हो तो चाय में भी तो यही होता है, बस अलग एक चाय अलग है, वो अलग से चीनी डालता है बाद में, है ना। तो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होती अगर केवल की चाय की दुकान पे जाते होगे तो। ठीक है, चलिए खैर, हम लोग बात करने जा रहे हैं आज कौन कौन से सॉल्यूशन पे? 3 तरीके के सॉल्यूशन पे बात करेंगे। और मैंने कहा था तीनों चीज को पढ़ने के लिए अलग अलग एक एक डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, एक एक प्रॉपर्टी निकल के आएगी। उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आएंगे। जैसे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एक प्रॉपर्टी आएगी जिसका नाम क्या है? सॉल्बिलिटी। क्या नाम है बेटा? सॉल्बिलिटी। क्या यही निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? और लिक्विड इन लिक्विड के लिए कौन सा टर्म निकल के आएगा? वेपर प्रेशर। लिक्विड इन लिक्विड के लिए कौन सा टर्म? वेपर प्रेशर। और सॉलिड इन लिक्विड के लिए कौन सा टर्म? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके लिए कौन से साइंटिस्ट आएंगे? हेनरी। इसके लिए कौन से साइंटिस्ट आएंगे? और इसके लिए कौन से साइंटिस्ट आएंगे? राउल्स। क्या नाम आएगा इनका? राउल्स। और इसके लिए कौन से साइंटिस्ट आएंगे? साइंटिस्ट नहीं आएंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आएगी जिसको क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कहती बात समझ में आ रही सबको? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई मुझे। सर आइए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्या? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। किसकी बात करते हैं हम लोग? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? अगर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें बेटा, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की, तो बताइए सॉल्बिलिटी क्या होता है? सॉल्बिलिटी क्या होता है? अगर मैं सॉल्बिलिटी की बात करूं तो बताओ सॉल्बिलिटी होता क्या बेटा? ठीक है, सॉल्बिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सॉल्बिलिटी क्या होता है? आ जाओ। सॉल्बिलिटी क्या होता है? सॉल्बिलिटी क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, बेटा सुनो ध्यान से, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया? मैक्सिमम। which means कि maximum amount of solute that dissolve in a particular solvent, maximum amount of solute that dissolve in a
पर्टिकुलर सॉल्वेंट दैट्स नॉन एज सॉल्युबिलिटी। ये तो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट नॉन एज सॉल्युबिलिटी। ये कितना डिसॉल्व होगा, किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, ये सारी चीज मुझे सीखनी है। भैया गैस पानी के अंदर जब डालोगे तो क्या होगा, वो क्रिस्टलाइज होगा या डिसॉल्व होगा। गैस क्या होती है, पानी के अंदर घुलती है ना, तो घुलने का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी तो कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। तो वो कौन कौन से फैक्टर है जो इसको डिसॉल्व होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सर फैक्टर्स अफेक्टिंग अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो किस किस पे बात करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट। सर ये डिपेंड करता है कौन सा गैस आपने लिया है, कौन सा गैस आपने लिया है। दूसरा क्या होता है बेटा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सर किसके अंदर डिसॉल्व किया है, किसके अंदर डिसॉल्व किया है। तीसरा फैक्टर कौन सा हमारे पास, प्रेशर, कितना प्रेशर है, क्या चीज, प्रेशर। और चौथा क्या हमारे पास में, टेम्परेचर। मतलब वो कौन कौन सा फैक्टर है बेटा, नेचर ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। क्या ये बात बराबर है कि नहीं बराबर है। सर नेचर ऑफ सॉल्यूट की अगर मैं बात करूं, नेचर ऑफ सॉल्यूट की बात करूं तो एक बात आप लोग को पता होगा, एक कहावत आप लोग सुनते होंगे कि लोहा लोहे को काटता है, सुना है कि नहीं, लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, और कुत्ता किसको काटता है, किसको काटता है, दूसरे इंसान को काटता है। अच्छा कुत्ता कुत्ते को काटता है, ये तो है कि नहीं। मतलब क्या होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। और गिरगिट गिरगिट को देखकर रंग बदलता है, ये भी सुना होगा बहन, है ना, गिरगिट गिरगिट को देखकर रंग बदलता है। इस मींस लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। अच्छा एक चीज बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं कि सॉल्वेंट मेरे पास सॉल्यूट कैसा हो, पोलर, कैसा हो सॉल्यूट, पोलर, तो वो कहां डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट के अंदर कि नॉन पोलर के अंदर, पोलर के अंदर। और नॉन पोलर कहां डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर के अंदर। कितने लोग को ये दिमाग में एकदम क्रिस्टली क्लियर एकदम दिखाई पड़ता है कि पोलर क्यों पोलर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है और नॉन पोलर क्यों नॉन पोलर के अंदर, सही से हाथ उठा के बताना आप लोग, कितने लोग को एकदम बिल्कुल क्रिस्टल दिखाई पड़ता है। बस एक ही दो लोग को। मैं आज आपको दिखाता हूं कि कैसे पोलर पोलर के अंदर, आपको यहां बोर्ड पे दिखाई पड़ेगा, ठीक, समझना बात को, पोलर क्यों पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा। पहली चीज तो पोलर क्या होता है, पोलर क्या होता है, जहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो जाए, जहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाए, अनइवन हो जाए, वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर या नॉन पोलर। जहां पे भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, अनइवन, विच मींस मॉलिक्यूल इज पोलर। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर है। सर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है अमोनिया, क्या है बेटा, अगर मैं बोलूं मेरे पास में एक मॉलिक्यूल अमोनिया है, तो अमोनिया किस तरीके का कंपाउंड बना है, नाइट्रोजन इधर है, हाइड्रोजन इधर है और हाइड्रोजन इधर है, और ये हाइड्रोजन है, ये लोन पेयर है, ठीक, ये नाइट्रोजन है, तीन हाइड्रोजन यहां पे जुड़े हुए हैं कि नहीं। बताइए सर ये हाइड्रोजन है ना, H है ना, तो H इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, तो क्या हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं, ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये लोन पेयर अपने इधर लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा। क्या सबका सम जीरो हो सकता है क्या, नेवर सर। तो क्या यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ रह जाएगा कि नहीं। तो बताओ दिस मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर। तो क्या पोलर का मतलब क्या होता है, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो और इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो मींस मॉलिक्यूल इज पोलर, और म्यू इज इक्वल टू जीरो मतलब मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। क्या बात एकदम सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं। अगर मैंने बोला कि मेरे पास में एक कंपाउंड है जिसका नाम क्या है, CS2, क्या नाम है बेटा, CS2। देखो ये CS2 एक मॉलिक्यूल है कि नहीं है, बताओ CS2 इधर खींचेगा इलेक्ट्रॉन कि नहीं खींचेगा, इधर खींचेगा सल्फर, इधर भी खींचेगा, याद है कि नहीं याद है, खींचता है कि नहीं। सर जितना इधर खींचेगा उतना इधर खींचेगा, क्या ओवरऑल जीरो नहीं हो जाएगा, जितना ये खींच रहा है इतना इधर। भाई मेरे को दोनों लोग मिलकर पकड़ के खींच रहे हो, मैं इधर जाऊंगा कहीं जाऊंगा क्या। तो दिस मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर। तो इसका मतलब म्यू इसका कितना होगा बेटा, जीरो, म्यू कितना होगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं पोलर पोलर के अंदर क्यों ज्यादा डिसॉल्व होता है। सर यहां पे ले लिया हमने वाटर, क्या ले लिया, वाटर, तो वाटर है तो यहां पे H प्लस है, यहां पे H प्लस है, यहां पे OH है, मतलब H प्लस नहीं OH है कि नहीं, वाटर ये तो होगा कि नहीं। बताओ क्या ये मॉलिक्यूल भी पोलर है, H2O भी पोलर है। सर हाइड्रोजन यहां पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा दे रहा होगा कि नहीं, और यहां पे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है बेटा, आप बताइए यहां पे ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, यहां पे ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, डन। अगर ये दोनों चीज पॉसिबल है तो इसके ऊपर -2 चार्ज, इसके ऊपर भी -2 चार्ज है कि नहीं। सर जब अमोनिया को ला करके डिसॉल्व करोगे, अमोनिया को ला करके डिसॉल्व करोगे, तो क्या हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है कि नहीं, और नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ चुका है कि नहीं। तो वैसे तो डिसॉल्व होता, वैसे तो डिसॉल्व होता तो कोई बात नहीं। जैसे मैं बोलूं क्लासरूम के अंदर कोई आ रहा हो, यहां क्लासरूम में कोई आ रहा हो, मान लीजिए स्टेज पे कोई आए,
तो एक तो धीरे धीरे चढ़ते हैं, ऐसे धीरे धीरे बच्चा चढ़ रहा होगा। एक मैंने देखा, अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम आओ मेरे जानने वाले हो, मैंने पकड़ा, हाथ पकड़ के उठा के ऊपर बिठा दिया, मैंने फिर हाथ पकड़ा, उठा दिया, बिठा दिया ऊपर, फिर पकड़ा, तो क्या मैं इसमें आपकी मदद कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? और सॉलिबिलिटी बढ़ रही, यहां पे आने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ती जा रही कि नहीं? सेम काम तो ये मॉलिक्यूल कर रहा है। सर अमोनिया, सर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने देखा, आओ चिपका लिया, चिपकाया। नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज? निगेटिव, हाइड्रोजन ने देखा पार्शियल पॉजिटिव, उठा के चिपका लिया। तो क्या पोलर मॉलिक्यूल मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट? बात बराबर की नहीं? अब तुम CS2 डाला, तुमने क्या डाला? CS2, इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है ही नहीं, ठीक। मैं पकड़ने की किसी को कोशिश कर रहा हूं, वो भाग रहा है इधर उधर, क्या बेहतर है ये? तो मैं देखूंगा तुम भाग रहे हो तो जाओ भाई। एक सिंपल तरीका है ना कि आप अगर सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करोगे तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपकी मदद में खड़ा रहूंगा। मैं आपको जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आप हमको देख के मुंह चुरा चुरा के भाग रहे हो कि कहीं सर देख लिए पढ़ने के लिए बोल देंगे, है ना? तो क्यों मैं करूंगा ये काम, ठीक। तो आप वैसे एक कहावत गांव पे बोलती नहीं है, जैसी तुम्हारी क्या? हाँ बहुत बढ़िया बेटा, इन्होंने बोला ये, मैं जान ही रहा था, मैं पूछ रहा था कि देखते कौन बता सकता है, ठीक है। देहाती में होती है, कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है। तो खैर आपको समझ में आ रहा है बात कि नहीं समझ में आ रहा है कि एक मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल क्यों पोलर के अंदर ज्यादा डिसॉल्व होता है, और एक क्या है नॉन पोलर, क्यों नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व ज्यादा होता है? क्या बात बराबर है कि नहीं बराबर है? समझ में आया कि नहीं? तो क्या अब इसमें आपको सोचने की जरूरत है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सर पोलर गैस, या मैं कह सकते पोलर सॉल्वेंट इज मोर सॉल्युबल इन पोलर के अंदर, और नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर। क्या सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? क्या मुझे लिखने की जरूरत है या अपने आप समझ में आ जाएगा? बोलो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि नहीं? लाइक डिसॉल्व लाइक। दूसरा चीज मैं बात करने जा रहा हूं, इसमें एक एग्जांपल हमारे पास बहुत अच्छा आता है कि अमोनिया और HCl, अमोनिया और कौन सा बेटा? HCl। अमोनिया और HCl दो ऐसे गैस होते हैं जो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू O2, N2 और H2। अमोनिया और HCl पानी के अंदर ज्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू O2, H2 और N2। क्यों? क्योंकि अमोनिया और HCl क्या होते हैं? नॉन पोलर, पोलर होते हैं। सही बात है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं पागल हूं? नहीं, NCERT के अंदर लिखा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। मैं जब बोलता हूं ना पागल है तो कुछ लोग बोलते है ना, वो मैं देख रहा रहता हूं, ठीक है, एक एक की शक्ल देख रहा हूं। खैर नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारे पास में, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है? टेम्परेचर। ध्यान से देखो, नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, आप एक बात बताओ, एक छोटी सी एग्जांपल बताओ, मैं आपको एकदम बिल्कुल जीते जाता एग्जांपल पूछता हूं। मछली देखा है कभी आप लोगों ने? मछली देखा है? ये एनसीईआरटी की लिखी बातें कर रहा हूं मैं, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी के अंदर सब लाइन जो बोल रहा हूं वो सब एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। कई लोग को मैंने दिखाया भी है ऐसे ही। मछली देखा है? मछली ये बताओ ठंडे पानी में रहना पसंद करती है या गर्म पानी में रहना पसंद करती है? चलो छोड़ो, मछली पानी के अंदर रहना पसंद करती है, मछली पानी के सतह पर रहना पसंद करती है? पानी के अंदर रहना पसंद करती है। क्यों? वहां पे क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? अच्छा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी। अच्छा कोल्ड ड्रिंक पिया है ना? कोल्ड ड्रिंक पिया? हाँ पिया है बेटा, बहुत बढ़िया। कोल्ड ड्रिंक पिया है आप सबने? कोल्ड ड्रिंक कैसी पसंद है आपको पीना, ठंडी या गर्म? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब जब वो कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती है तो वहां से जितना हीट बाहर निकलता है, जितना हीट बाहर निकलता है, क्या CO2 उतना ज्यादा डिसॉल्व होता है? उतनी ज्यादा वो कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है कि नहीं? मींस टेम्परेचर डिक्रीज, मींस टेम्परेचर डिक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बराबर। क्यों? अच्छा क्यों ये बात है भाई? जहां पे सॉल्युबिलिटी, अगर मैं, अच्छा कई बार तो ऐसा भी तो होता है ना, एक बार एग्जांपल याद करिए, जैसे आप पानी गर्म करते हो, चीनी, कभी आपने चाशनी बनाई कि नहीं चाशनी बनाई है? तो पानी गर्म करते हो, जब पानी जब गर्म करते हो और उसके अंदर चीनी डालते जाओ, ज्यादा डिसॉल्व होती जाएगी। जैसे नॉर्मल तुम डिसॉल्व करो तो मान लीजिए 1 लीटर के अंदर 100 ग्राम चीनी डिसॉल्व हुई, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा गर्म कर दिया आपने, थोड़ा पानी को गर्म कर दिया तो जल्दी डिसॉल्व भी होती है। देखा है कि नहीं? चीनी को गर्म करो तो जल्दी नहीं डिसॉल्व होती है, फिर 100 ग्राम के ज्यादा 200 ग्राम डाल दोगे वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। अरे होती है कि नहीं होती है? बात बराबर है। शरबत जब बनाते हो तो पानी के अंदर जब चीनी डालते हो वो सोच लो, और जब चाय बनाते हो तब दूध के अंदर जब चीनी डालते हो तो वो सोच लो, कौन ज्यादा तेज डिसॉल्व होता है? तो मतलब वो टेम्परेचर ज्यादा रखने पे जल्दी डिसॉल्व होती है, टेम्परेचर कम रखने पे डिसॉल्व होती है। अभी तो कह रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक जितना ठंडा पानी होगा उतना ज्यादा डिसॉल्व होगा। सर डिपेंड करता है, सर डिपेंड करता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं।
डिपेंड करता है आप किसकी बात कर रहे हैं। सर किसकी बात का मतलब क्या है कि सर हमारे पास में अगर देखा जाए, हमारे पास में जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है वो दो तरीके का होता है। डिसोल्यूशन प्रोसेस कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो हमारे पास कौन सा है सर? एक तो है हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक कौन सा है? एक्सोथर्मिक, और एक एक्सोथर्मिक और एक, जब किसी सॉलिड को आप पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, जब किसी सॉलिड को आप पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, दैट प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। हमेशा उसको तोड़ने के लिए, सॉलिड लिक्विड में जब आएगा तो उसको तोड़ना पड़ेगा ना, तो आपको हीट देनी पड़ेगी या हीट निकलेगी? हाँ, और जब गैस है, गैस को तुम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या हीट निकलेगा? या मतलब उसके क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा ना, तो हीट निकलेगा ना, ये तो होगा। अरे सॉलिड तो बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लिक्विड का कम होता है, गैस का बहुत कम। तो गैस को जब पास पास में लेके आओगे, जब बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? तो CO2 को डिसॉल्व करना इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस। और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इंडो का मतलब इंडो, दो मतलब दो, है ना, हीट दो। और एक्सो, एग्जिट मतलब एक्सोथर्मिक, बाहर जाओ, ये तो है। तो इंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब हीट चाहिए और एक्सोथर्मिक प्रोसेस हीट चाहिए, यही तो है कि नहीं है? तो ऑन दो तरीके का प्रोसेस होता है। इंडोथर्मिक कौन कौन सा बेटा हमारे पास में? इंडोथर्मिक, और कौन सा हमारे पास में? इंडोथर्मिक है, और हमारे पास कौन सा है? एक्सोथर्मिक। क्या बात बराबर है कि नहीं सर? इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। सर इंडोथर्मिक के अंदर अगर टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? हाँ, और एक्सोथर्मिक के अंदर अगर टेंपरेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या बात बराबर है कि नहीं बराबर है? और बताओ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज अ इंडो या एक्सो? तो CO2 कब मतलब गैस कब ज्यादा डिसॉल्व होगा? जब ठंडा होगा कि गर्म होगा? तो इसीलिए कोल्ड ड्रिंक कैसी अच्छी लगती है? ठंडी। कोल्ड ड्रिंक कैसी अच्छी लगती है? और मछली कहां रहना पसंद करती है, ठंडे पानी में या गर्म पानी में? क्यों ठंडे पानी में रहना पसंद करती है? भैया वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा? ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होगा कि नहीं? और अगर ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होगा तो मछली को वहां ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि कम मेहनत करनी पड़ेगी? कम मेहनत करनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है एकदम कि नहीं समझ में आ रही? पक्का ना? तो ये बात हमारे पास समझ में आ गई, ठीक है? कोई दिक्कत इसके अंदर आप सभी को? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर मेरे पास ये बात समझ में आ गई है तो टेम्परेचर का तो इफेक्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट बात किसकी कर लेते हैं हम लोग? प्रेशर की। किसकी बात करते हैं बेटा? प्रेशर की। मैं ये जो पॉइंट बोल रहा हूं ये लिख नहीं रहा हूं, आपको जब ये PPT आपको भेजेंगे रात में तो उसके अंदर हम लिख करके ऑलरेडी भेज देंगे, ठीक है? क्योंकि अभी लिखूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक? कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हमारे पास में प्रेशर। प्रेशर की बात करें भैया, प्रेशर किसी के ऊपर डाल दीजिए, प्रेशर किसी के ऊपर डाल दीजिए, डिसॉल्व हो जाएगा, सिंपल बात है, ठीक? लेकिन जैसे मान लीजिए अभी कोई गैस है CO2 डिसॉल्व कर रहे ना, याद करो ना बचपन, बॉटल पानी का और बुलबुले निकलते थे कि नहीं? तो जितनी तेज फूंकते थे, तुमने नहीं किया है? मुंह बना रहा है, ये बता भाई, मुंह बना रहा है कि हमने कभी नहीं किया जिंदगी में, ठीक? जितना तेज उसके बॉटल के अंदर फूंक मारो, क्या उतना ज्यादा बुलबुला बनता था कि नहीं? मतलब उतना ज्यादा CO2 हमारा डिसॉल्व होता था, ये होता था कि नहीं? सबने किया होगा, और अगर नहीं किया है तो योर चाइल्डहुड इज जस्ट लाइक अ फ्लॉसिन ऑसिन हिलिफिकेशन। पता है ना फ्लॉसिन ऑसिन हिलिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्थलेस होता है ना? तो चाइल्डहुड आपका गया, ठीक है आसिम भाई? और नींद में है भाई हमारे, चलो खैर। तो अगर आपने वहां पे प्रेशर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब वो चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, ठीक? लेकिन सॉलिड, तुम पत्थर को ले जाके पानी में, पत्थर को ले जाओ पानी में, डुबाओ और फिर निकाल लो, डूब जाएगा क्या? तो सॉलिड के ऊपर प्रेशर लगाने से क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? सॉलिड के ऊपर कोई प्रेशर लगाने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड इज नेग्लिजिबल, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड इज नेग्लिजिबल, बट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड एंड गैस ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, मैं बोल सकता हूं फॉर गैस एंड लिक्विड। किसके लिए? फॉर गैस एंड लिक्विड। सुनो ध्यान से, फॉर गैस एंड लिक्विड, फॉर गैस एंड लिक्विड। अगर मैं बोलूं फॉर गैस एंड लिक्विड तो टेंपरेचर इंक्रीज तो क्या होगा बेटा? सॉरी, प्रेशर इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? प्रेशर इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। सही है? खत्म हो गया? खत्म हो गया? टर्म खत्म हो गया कि नहीं?
साइंटिस्ट का नाम बताइए, कौन से साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट? तो हेनरी ने क्या कहा था? हेनरी ने कोई बात थोड़ी बोली थी, हेनरी ने तो यही बात बोला था हेनरी ने एक ही बात बोली थी कि जितना ज्यादा तुम प्रेशर लगाओगे गैस उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा, गैस उतना ही ज्यादा, और अगर गैस उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा तो मतलब उस गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा कि नहीं? तो मैं बोल सकता हूं अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। बोलो बात बराबर है कि नहीं? जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा उस गैस का मोल। तो मैं ये बात बोल सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, या फिर मैं बोल सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हटा करके अगर मैं लिखूं तो जब इक्वल टू साइन का लगाऊंगा तो एक केस कांस्टेंट के एच आएगा और ये क्या आएगा एक्स जी। सर के एच क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। पी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। एक्स जी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ, एक्स जी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ, पीजी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, और केएच क्या है? ध्यान रखना, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इंक्रीज इन सॉल्यूशन बट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि हाँ एक बार 100 डिग्री पे देख रहे हैं एक बार 50 डिग्री पे, भाई तब तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक, मोल फ्रैक्शन और टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं? बस लेकिन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। बताओ क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। बात बराबर कि नहीं बराबर? ठीक, और अगर मैं इसकी बात करूं, ये टेम्परेचर की बात हो गई, अगर मैं बोला कि इस बार प्रेशर ही कांस्टेंट कर दीजिए, क्या कर दिए बेटा? प्रेशर ही कांस्टेंट कर दीजिए। तो अगर प्रेशर ही कांस्टेंट कर दिया इस बार, ये केस 1 हो गया। कौन सा केस हो गया बेटा? केस 1। अगर प्रेशर ही कांस्टेंट कर दीजिए, अगर प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे तो क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो के एच और एक्सजी में क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन होगा कि नहीं होगा? बोलो, KH और XG में क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन। और एक बात बताइए, ये डिसोल्यूशन प्रोसेस है, डिसोल्यूशन प्रोसेस है कि नहीं है? ठीक, अगर मैं बोलूं यहां पे KH और XG में अगर मैं बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? KH क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। ये तो है कि नहीं है? बराबर है कि नहीं बराबर है? और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे? अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होगी, KH क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बराबर बात की नहीं बराबर? ये बात इतनी समझ में आ रही है? ठीक, अब हमारे पास में ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड खत्म हो चुका है। ठीक, इसमें क्वेश्चन नीट ने एक बार भी पूछा नहीं है ढंग से, लेकिन आप एक काम करेंगे, जब एनसीईआरटी खोलेंगे तो एनसीईआरटी का जब पहला दूसरा चैप्टर है ना, सॉल्यूशन क्या है, अब दूसरा पहला चैप्टर हो गया, पहले सॉलिड स्टेट हुआ करता था। ठीक, ध्यान से सुनो, अगर चैप्टर्स की बात करें हम लोग सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन जब शुरू करेंगे तो वहां पे एक नाइट्रोजन गैस के बारे में क्वेश्चन दे रखा है कि नाइट्रोजन गैस का बबल, नाइट्रोजन गैस के बबल को जब डिसॉल्व किया पानी के अंदर और उसका केएच का वैल्यू इतना है तो बताइए मोल फ्रैक्शन कितना होगा? अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस केएच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा? मोल ऑफ गैस अपॉन में क्या होगा? मोल ऑफ गैस अपॉन में क्या होगा बेटा? मोल ऑफ गैस अपॉन में क्या लिख सकते हैं? मोल ऑफ गैस प्लस में मोल ऑफ वाटर, ये तो लिख सकते हैं कि नहीं? अगर आप कुछ ना लिखना चाहो ना तो अगर एक जेटी बता देता हूं, क्या बता देता हूं बेटा? जेटी सुनो, जेटी, जेटी क्या है सर? जेटी ये कहता है कि अगर इस तरीके क्वेश्चन आए तो मोल ऑफ गैस को नेग्लेक्ट कर देना, सीधा सीधा लिख लेना पार्सल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू क्या? पार्सल प्रेशर ऑफ एनी गैस, और किसके बराबर होगा सर? केएच और इनटू में क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस अपॉन में क्या? 55.5 लिख लेना, डायरेक्ट आंसर इसी से निकलेगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है लेकिन आंसर इसी से निकाल लेना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके बाद? ठीक, बस ये यहां पे खत्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास में सॉल्यूशन कौन सा है? दूसरा सॉल्यूशन कौन सा है हमारे पास में? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन क्या था बेटा? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, है ना? क्लास में गर्मी लग रही है, हमें लग रहा है। हाँ, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। बस 1 मिनट का समय दीजिएगा भाई। भाई सर, जब पानी पिलवाए, बैठे बैठे सर, बैठे बैठे सर, बैठे बैठे बैठे।
हाँ भाई चल। चले वीडियो पॉज हो गई थी ना मेरी। खैर वेपर प्रेशर, ठीक। वेपर प्रेशर कौन सा टर्म है बेटा? लिक्विड सॉल्यूशन का लिक्विड के अंदर ही डिसॉल्व कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात करें? कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन कहां डिसॉल्व कर रहे हैं? लिक्विड के अंदर। बराबर है कि नहीं बात? अगर कोई लिक्विड किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो उससे क्या वेपर प्रेशर। पहली चीज तो ये समझिए कि वेपर प्रेशर टर्म को पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी है। मैंने आपको जैसे कल एक एग्जांपल में मैंने समझा दिया था। हमने कहा था कोई भी बाइक है या कार है, आप लेके जाते हैं जब पेट्रोल डलाने के लिए, तो वहां पे जब पेट्रोल डलवाते हैं तो सबसे पहले आप टंकी बंद करते हैं ना। क्यों आप बंद करते हैं? क्योंकि आपको ये पता है कि अल्कोहल उड़ रहा है, ठीक। क्योंकि अल्कोहल जो उड़ता है तो टेम्परेचर उसका 72, अल्कोहल नहीं पेट्रोल, हाँ अल्कोहल ही याद आ रहा है मुझे, ठीक है, दिमाग पे चढ़ गया लग रहा है? दिमाग में अल्कोहल चढ़ गया है। सुनो ध्यान से। तो पेट्रोल उसके अंदर जब हम डलवाने जाते हैं तो वो क्या होता है बेटा? पेट्रोल उड़ रहा होता है हमेशा, बात मुझे पता है, ठीक। अच्छा हमें पता क्यों चल जाता है? क्योंकि पेट्रोल के अंदर कोई स्मेल होती तो पता चल जाता है, ठीक। आप बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आप एक बात बताइए, पानी को खौलाते कितने डिग्री पे हैं? कितने डिग्री पे बॉयल होता है? 100 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 100 डिग्री पे। पानी 100 डिग्री पे बॉयल होता है। अगर पानी 100 डिग्री पे बॉयल होता है तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, हमने कहा था तालाब कैसे सूख जाते हैं। तालाब कैसे सूख जाते हैं? नदी कैसे सूख जाती है? क्या नदी को, तालाब को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है क्या? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है क्या? तब फिर वहां से पानी कैसे बॉयल हो जाता है या मतलब गायब हो जाता है? वहां पे क्या होता है? बॉइलिंग होती है या इवापोरेशन होता है? बॉइलिंग और इवापोरेशन में डिफरेंस समझ पाते हो क्या? इवापोरेशन क्या होता है बेटा? सरफेस फिनोमेना होता है या होल मास फिनोमेना होता है। और बॉइलिंग पॉइंट कैसा? बॉइलिंग क्या होता है बेटा?
होल मास होता है या फिर बोल सकते हैं सरफेस फिनोमेना होता है? बोलो, होल मास या सरफेस? हाँ, होल मास होता है ना। तो सरफेस के ऊपर जब उसको हीट मिलती जाती है, उसके ऊपर इतना टेम्परेचर होता है कि वो वेपराइज होने लगता है। आप कभी भी तालाब वाला आपके पास जाइए गर्मियों के अंदर, तो आपको दिखेगा कि पानी उड़ता हुआ दिखाई थोड़ा थोड़ा पड़ता है कि कुछ तो वेपराइज हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब कभी भी आप एक बात बताइए, बहुत ध्यान से समझना बात को, ठीक? आप एक बात बताइए, मैं दो तीन चीजें आपको यहां सिखाने वाला हूं, और मैं बोला आपको, मैं बताया हूं ना, केमिस्ट्री सबसे ज्यादा किसको आती है? मम्मी को। किसको आती है? मम्मी को। केमिस्ट्री सबसे ज्यादा किसको आती है? मम्मी को आती है। ये मैं क्यों बोलता हूं, अभी मैं सिखाने वाला हूं, ठीक? आप एक बात समझिए, जब पानी आप गरमा रहे थे, खौला रहे थे, बॉयल कर रहे थे, तो जब पानी खौला रहे थे तो क्या पानी ही तो बॉयल, पानी जब बॉयल हुआ तो उसका जब टेम्परेचर बढ़ा तो वो लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लगा? गैस में कन्वर्ट होने लगा। गैस में कन्वर्ट होने लगा, वेपराइज होने लगा कि नहीं? बोलो, किस में कन्वर्ट हो रहा था? वेपराइज हो रहा था। बात बराबर है कि नहीं? अगर वेपराइज होगा तो वेपराइज होगा, तो वेपराइज होकर वो वेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और आपने उसके सरफेस पे कोई ढक्कन लगा दिया या कोई कुछ भी चीज लगा दी, तो क्या हुआ? वो उसके वेपर को रोकने लगा कि नहीं रोकने लगा? और जब वेपर को रोकने लगा तो ये वेपर उस सरफेस के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट करने लगा, दैट नॉन एज वेपर प्रेशर। क्या बोला बेटा? तो वही कोई भी वेपर जब अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर को पा करके वेपराइज होने लगे और अपने आउटर सरफेस के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट करने लगे, दैट प्रेशर इज नॉन एज वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको? वेपर प्रेशर। तो क्या हर लिक्विड का अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई वेपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा? हर टेम्परेचर का मतलब हर लिक्विड का कोई वेपर प्रेशर होगा कि नहीं? बोलो, सही कह रहा हूं कि नहीं? अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर है, अच्छा, क्या बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हो? बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? सर वेपर प्रेशर तो मुझे पता है, सर बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? ये बात पता है क्या आपको? बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? ये बात पता है क्या? बोलो, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पता है आपको? बताइए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, और आप पानी गरमाए हो ना, सब लोग पानी तो गरमाए हो ना, और पानी जब आप किसी चूल्हे पे रख करके जब गरमा रहे थे, ठीक है, किसी स्टोव पे रख के गरमा रहे थे, तो क्या होता था वहां पे? पानी जब गर्म करने लगे तो पानी जब खौलना शुरू हुआ, तो पानी जब खौला तो क्या वेपर प्रेशर निकला कि नहीं निकला? वेपर निकला कि नहीं? और जब वेपर निकला तो क्या ढक्कन के ऊपर लड़ना शुरू किया था कि नहीं? ढक्कन के ऊपर जब लड़ना शुरू किया था तो एक समय यह भी तो आया था जब ढक्कन के ऊपर लड़ना शुरू किया था, तो पहले भी लड़ा होगा। ऐसा नहीं कि शुरुआत जब हुआ तो नहीं लड़ा होगा, शुरुआत जब हुआ तो भी लड़ा होगा, लेकिन एक समय आया होगा इतनी तेज प्रेशर निकल रहा होगा, इतनी तेज प्रेशर निकल रहा होगा कि यह ढक्कन जो हिलने लगता है। अरे होता है कि नहीं? ढक्कन हिलता है कि नहीं हिलता है? जब ढक्कन हिलने लगे, वेपर प्रेशर की वजह से ढक्कन हिलने लगे, तो इसका मतलब क्या है तौसीफ? कि ऊपर वाला जो प्रेशर है, ऊपर वाला जो प्रेशर है, मतलब ऊपर वाला प्रेशर इतना ज्यादा नहीं रह गया है, नीचे वाला प्रेशर उसको मीट आउट कर चुका है। बराबर है कि नहीं भाई? अगर हमको इधर से कोई धक्का दे रहा है, इधर से कोई धक्का दे रहा है, तो मैं आगे जाऊंगा ना, आगे जाऊंगा। अगर मान लीजिए इधर से कोई रोका हुआ है मुझे, तो तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा जब तक उसके प्रेशर के बराबर आप प्रेशर नहीं लगा दोगे। लेकिन एक समय आएगा, अगर इधर से कोई ज्यादा धक्का लगा दिया तो मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा कि नहीं? तो जब एक काम करते, जब आप वेपर प्रेशर यहां से नीचे टेम्परेचर देना शुरू किए, तो उसको हीट मिलता गया पानी को, और पानी वेपराइज होता गया, और इतना ज्यादा वेपराइज हो गया कि जो उतना प्रेशर क्रिएट करने लगा कि जो बाहरी प्रेशर था वो मीट आउट हो चुका है। बराबर है कि नहीं? वो मीट आउट हो चुका है कि नहीं? और अगर वो मीट आउट हो चुका तो इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या कह सकते हो एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर या जिस पॉइंट पे बराबर हो जाएं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। बहन जरा पंखा चला दो आगे का, मुझे लग रहा है गर्मी का एहसास मुझे भी हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो टेम्परेचर एट विच एक्सटर्नल प्रेशर एंड वेपर प्रेशर इज सेम इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बात बराबर है दोनों की? नहीं बराबर है? वेपर प्रेशर समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, तो मुझे इसमें लिखाने की कोई जरूरत तो नहीं है कि वेपर प्रेशर और इसका बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर का। अच्छा, एक चीज बताओ, मैं यहां पे बहुत बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? कितने लोग शिमला चलना चाहते हैं? चलेंगे? शिमला चलेंगे? कोई नहीं चलेगा? हाँ, शिमला जाओगे दीदी? हाँ, 5 मई के बाद जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आप लोग में से जो भी सिलेक्ट हो जाएगा सबको लेके जाएंगे, सब सिलेक्ट हो जाएंगे सबको लेके जाएंगे हम। नैनीताल कहेंगे नैनीताल लेके चलेंगे, शिमला कहेंगे शिमला लेके चलेंगे। ठीक है? हाँ, ये ऑनलाइन बोल रहा हूं, सबूत आपके साथ है। ठीक? हाँ,
सुनो, कुछ बोल रहे होंगे कि सर ये बताइए अगर 100 नंबर पार हो जाए तो, अब कुछ बोल रहे अगर 1 नंबर से अगर रुक गया तो भी ले चलेंगे कि नहीं? खैर छोड़ो ये सब बातें, सुनो ध्यान से बेटा, सुनो ध्यान से। हम शिमला लेके चल रहे हैं आपको। गोवा कितने लोग चलना चाहते हैं? गोवा, हाँ, हाथ उठाओ तो डरो नहीं, कुछ तो हाथ ऐसे उठाते देखते एक ही दो उठा है, तो ऐसे कर लिए, अगर देखते 3-4 उठा तो हाँ हम हैं, ठीक है भाई, ऐसा ना करो, ये हम भी स्टाइल किए ना, ये सुझाने वाला स्टाइल हम भी कर लेते हैं। चले गोवा चलते हैं ना, सुनो ध्यान से, गोवा और शिमला, सुनो बातें नहीं बेटा। हमारे पास शिमला जब हम जा रहे हैं, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अगर शिमला गए तो इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं कि शिमला में मैं तुमको होटल में रोकूंगा, खाना बाहर से मंगवाऊंगा, वहां लेके चलूंगा राशन वासन बांध करके, वहां खाना बनाऊंगा, ठीक। गोवा भी लेके जाऊंगा तो यही स्थिति रहेगी, वहां पे भी बैठ के खाना बनाऊंगा ही बनाऊंगा, और लखनऊ में तो बनाता है हूं, ठीक है। अच्छा, बहन बहुत तेजी से देख रही है कि हाँ एक भी बार तो बनाया नहीं है। खैर सुनो, आप अगर यहां पे दाल और चावल बनाने में आपको 1 घंटा लग रहा है लखनऊ में, तो बताइए शिमला में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा से ज्यादा, 1 घंटा से कम? ज्यादा लगेगा, तो डिसाइड करके चलेंगे क्यों कम लगेगा, ज्यादा क्यों कम लगेगा। दूसरा चीज, अगर यहां 1 घंटा लग रहा है तो गोवा में कितना लगेगा? 1 घंटे से ज्यादा, 1 घंटे से कम? कम लगेगा ना, 45 मिनट एग्जैक्ट ना बोलो बेटा, ठीक है। तो 45 मिनट या 1 घंटे से कम भाई के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, क्यों ऐसा होता है? हाँ, क्या होता होगा बेटा? सुनो, अच्छा ध्यान से सुनो, हम मम्मी के कॉन्सेप्ट को सिखाएं आपको, मम्मी के कॉन्सेप्ट को सिखाएं। अगर मम्मी का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा तो बहुत आराम से आप बता दोगे। मम्मी का कॉन्सेप्ट याद दिलाते हैं आपको, सुनो ध्यान से। मम्मी का कॉन्सेप्ट क्या था? मम्मी ने जब खाना बनाना शुरू किया था और जब आपको भूख बहुत तेजी से लगी हुई थी, तो मम्मी चावल बना रही थी, याद है ना? चावल जब बनाना शुरू की थी, तो चावल जब बनाना तो क्या कहते, चावल में उबाल नहीं आता, पानी ज्यादा हो जाता तो उबाल आ जाता तो बर्तन गिर जाता। जब देखो चावल बनाओगे तो बर्तन गिरेगा, अगर कुकर में नहीं बना रहे हो, भगोने में बना रहे हो तो। होता है कि नहीं होता है? अरे गिरता है कि नहीं? ढक्कन जनरली गिरता है, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो ढक्कन गिरेगा, अगर एग्जैक्ट आपको पानी का आइडिया नहीं है, ठीक। कभी आपने ऐसा देखा है, सील बट्टा देखा है कि नहीं देखा है? सील बट्टे का पत्थर भी देखा होगा। क्या मम्मी कभी खाना बनाते टाइम उस सील बट्टे का पत्थर उठा करके चावल के भगोने के ऊपर, बर्तन के ऊपर रखी थी? क्यों रखी थी? दम लगाने के लिए? अरे दम नहीं लगा रहे थे उसके अंदर, एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। दीदी बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, डिस्टर्ब कर रहा है ये। एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। क्या कर रहा था? एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज। सुनो बात को सुनो, क्यों एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज? और एक्सटर्नल प्रेशर का फर्क क्या पड़ने वाला था? एक्सटर्नल प्रेशर का फर्क क्या पड़ने वाला था? अभी यहां पे हम मान लीजिए नॉर्मल ढक्कन रखा होगा तो 1 atm प्रेशर ही तो रखा होगा, ढक्कन रखा होगा तो क्या होगा? 1 atm प्रेशर रखा होगा। अगर 1 atm प्रेशर रखा है और यहां पे नीचे हम लोग एक हीट दे रहे हैं, तो क्या पर्टिकुलर जो वेपर निकल रहा होगा तो वो उसका इतना ही वेपर निकलेगा, ठीक, कि ढक्कन के बराबर हो जाए वेपर प्रेशर 1 atm पे। मतलब मान लो पानी, अगर पानी गर्म कर रहे हैं तो पानी 100 डिग्री पे कितना निकाल देता है? 1 atm प्रेशर निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है? तभी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। वो 100 डिग्री पे कितना वेपर प्रेशर निकालता है? 1 atm। और हमारा एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है? 1 atm। यही तो होता है कि नहीं? बहुत ध्यान से समझना, सारे खाना वाना बनाने का कॉन्सेप्ट मैं बोर्ड पे कुछ लिखूंगा ही नहीं, अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो पढ़ाना बेकार, ठीक। पानी गरमाया, पानी कितने डिग्री पे इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर निकालेगा कि एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है तो नीचे वाला भी प्रेशर कितना चाहिए? 1 atm। और 1 atm प्रेशर निकालने के लिए कितना? बॉइलिंग पॉइंट के बराबर चाहिए कि नहीं? तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या इसी से बॉइलिंग टेम्परेचर डिसाइड करते हैं? अब मान लो तुमने उसमें चावल डाला, ठीक। अच्छा, खाना जो बनता है ना, खाना कैसे बनता है? खाना जो पकाते हो ना, तो कभी भी अगर तुमको दाल बनानी होती तो दाल तुम पकाते हो तो कैसे पकाते हो? वो पानी के गर्मी से पकता है। दाल हमेशा पानी के गर्मी से पकता है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वाटर से पकता है। ऐसा नहीं कि दाल को डायरेक्ट तूने पका दिया। अगर दाल को पकाना होता तो बगैर पानी डाल के पका देते, उसके अंदर दाल डाल देते और कुकर पे चढ़ा देते, फिर बन जाता। बनेगा क्या दाल? नहीं बनेगा। दाल को हमेशा जब पकाते हैं तो हम लोग उसके पानी के लेटेंट हीट से पकाते हैं, ठीक। मैं इस पे एक किस्सा सुना देता हूं। एक हमारे दोस्त थे, अभी एक्स बायोलॉजी फैकल्टी भी हैं यहाँ हमारे ब्रांच के। उनको मैंने एक बार बोला दाल बनाने के लिए कि दाल जाके चढ़ा दीजिए,
ठीक है, कुछ लोग इसमें से जानते भी होंगे। उनको दाल बनाने के लिए उनके साथ ही रहते थे। वो गए दाल बनाने के लिए, और दाल बनाने के लिए पहुंचे, और वो कुकर में दाल रख करके चढ़ाए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, सीटी मारी ही नहीं कुकर। ठीक, मैं पूछा दाल रखाए थे? बोले हाँ दाल तो रखाया था मैं। तो मैंने कहा कि तो भी सीटी क्यों नहीं मारी? मैं गया, खोला, देखा, तो मैंने इनसे बोला था दाल को धुल के रखो। ठीक, और वो दाल धुल के और रखा है, उसके अंदर पानी नहीं डाले। तो बोले कि आपने बताया कहा था पानी डालना है, हमको क्या पता कि दाल कैसे बनती है। तो हमने कहा कभी भी खाना बनाया जाता है, तो जैसे तुम लोग को समझा रहा हूँ वैसे उनको भी समझाया, कभी भी खाना बनाया जाता है तो वो पानी की वजह से बनता है वो। बोले ठीक है। दूसरी बार उनको मैंने बोला कि भिंडी बनानी है, ठीक है, अब वो पानी डाल के उसमें भिंडी डाला है। अब उसके बाद भिंडी की सब्जी कैसी बनी होगी, ये बात पता है कि नहीं? तो जिस तरीके से तुम्हारी 8 बजे क्लास होती है उस तरीके से हमारी भी 8 बजे क्लास होती थी। एक दिन मैंने बोला कि चावल रख दो बनाने के लिए, ठीक, और सब्जी रात की रखी हुई है, और जल्दी से खा करके दोनों लोग, नहीं पानी डाले थे हम लोग, बोले दोनों लोग खा करके और जल्दी से चलेंगे क्लास के लिए। वो चावल रख दिए बढ़िया बनने के लिए, और चावल रख दिए। अच्छा, क्लास देखा टाइम हो गया, तो हमने कहा चलो आके खाएंगे, लेट हो रहा है। और हम बैठे वहां से चले आए, जहां भी रहते थे हम वहां से बैठे चले आए कोचिंग। ठीक, वो भी भाई साहब बैठे चले आए। ठीक, अब चावल चलता रहा। सुबह 8 बजे क्लास, 7:30 बजे तक क्लास होती थी। 7:30 बजे से चावल बनता रहा किचन के अंदर। 7:30 से 8, 9, 10, 10:30, 11, 12, 1, 1:30, 2 बजे तक क्लास होती थी। 2:30 बजे मैं जब पहुंचा घर, तो मैं सोचा कि लाओ चावल बन गया होगा। ठीक, चावल का तो पता नहीं, सिलेंडर भी खत्म हो गया था, थोड़े बहुत गैस रही थी, गैस भी खत्म हो गया, और वो काला काला कुछ बर्तन सब दिख रहा था, पता नहीं लग रहा था कि बर्तन कौन सा है। मैंने उनसे गुस्से में पूछा, तो बोले आपने चावल बनाने के लिए बोला था, ये थोड़ी बोला था कि बंद कराना। ठीक है, तो खैर, तो इस तरीके की सिचुएशन होती है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि दाल भी अगर जो बनती है वो किससे बनती है? टेम्परेचर से। टेम्परेचर मतलब पानी के टेम्परेचर से, पानी की हीट से। समझो बात को ध्यान से, ठीक, पानी के हीट से। अब पानी के हीट से अगर बनती है, और तुम यहां पे अगर टेम्परेचर इतना दे दो कि उस पानी का वेपर जो निकले 1 atm के बराबर प्रेशर लगाए, ठीक, बराबर है, और ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। मैंने क्या किया, ऊपर से एक्सटर्नल, अगर मान लो 100 डिग्री से हमने कहा कि और हीट दे दें, अगर और हीट देते तो प्रेशर ज्यादा निकलता, तो 1 atm से ज्यादा होता तो 1.2 atm हो जाता। पानी का प्रेशर 1.2 atm होता, जब उसको ज्यादा हीट मिलती तो ज्यादा प्रेशर निकलता, तो 1.2 atm होता। अगर 1.2 atm तो ऊपर से प्रेशर कम, नीचे से ढक्कन को गिरा देता कि नहीं गिरा देता। और होता है ना चावल बनाते टाइम पे ढक्कन गिरता है कि नहीं गिरता है, हम बार बार रख के आते हैं, तो क्या होता है प्रेशर ही। तो जब ढक्कन जैसे गिरता है तो मम्मी बोलती है कि जा करके बेटा उसका आंच का कम कराओ, ये तो बोलती है कि नहीं, मतलब जो उसको हीट मिल रही है कॉन्टिन्यूअस सप्लाई कम कर दीजिए, ये तो बोलती है। या तो फिर क्या होता है, एक बार ढक्कन गिरा ना तो जो अंदर प्रेशर बना हुआ था वो बाहर निकल गया, फिर बंद कर दिया, तो फिर उतनी देर तक प्रेशर बनता, फिर ढक्कन को गिराता, ये तो करता है कि नहीं करता है। अब हमने क्या किया, ऊपर से उठा करके बर्तन ही रख दिया, उस पर उठा के जो है पत्थर रख दिया, सिलबट्टा रख दिया, रखा ना। अब अगर तुम सिलबट्टा रखोगे तो अब सिलबट्टा अगर तुमने रखा तो ये क्या करेगा, मान लीजिए ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना प्रेशर निकालता था, 1 atm, 1 atm प्रेशर निकालता था कि नहीं। अब यहां पे पहले तो 1 atm था, पहले कितना था ये 1 atm, और यहां पे आपने क्या रखा, इस बार सील बट्टा रख दिया उठा करके, क्या रख दिया है, सील बट्टा। तो ये मान लीजिए लगभग 1.2 atm हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया, मान लीजिए 1.2 atm एक्सटर्नल प्रेशर हो गया, क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर। तो अब आप 100 से 110 बढ़ा दोगे तो 1.2 atm होगा कि नहीं, मतलब मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूं, रफ वैल्यू ले रहा हूं, तो 1.2 atm होगा कि नहीं होगा। तब भी क्या ढक्कन को गिरा पाएगा, क्या नहीं गिरा पाएगा, ये तो होगा क्या, मान लीजिए 1.1 हो जाता है, 110 डिग्री पे 1.1 हो जाता है, तो क्या गिरा पाएगा, नहीं गिरा पाएगा। लेकिन अब जो पहले पानी का टेंपरेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे जितनी हीट हुआ करती थी, क्या अब वो 110 डिग्री पे हो गई कि नहीं हो गई। तो 100 डिग्री पे वो दाल को गलाने में, मेल्ट करने में या बनाने में, पकाने में जितनी हीट देता था, क्या 110 पे उससे ज्यादा देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा, ठीक है, पर्टिकुलर टेंपरेचर देगा कि नहीं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब जब हम ढक्कन ऊपर से रख दिए तो क्या हुआ, उसको इतनी ज्यादा हीट मिल चुकी है, मतलब ज्यादा आंच पे भी खाना बन जाएगा, बराबर है कि नहीं, ज्यादा आंच पे भी खाना बन जाएगा, क्योंकि ज्यादा आंच देने से ऊपर से ढक्कन जो गिरता था अब नहीं गिरेगा, बराबर है कि नहीं बराबर है। जब हम लोग गोवा पहुंचते हैं, क्या होता है, गोवा पहुंचते हैं, ये हमारा लखनऊ है, ये गोवा है, और ये शिमला है। जब ऊपर पहुंचते हैं तो प्रेशर कम होता है कि ज्यादा होता है, भाई जितना एटमॉस्फेयर से ऊपर चले जाओगे क्या गैस नीचे रह जाएगी, तुम ऊपर पहुंचोगे तो एटीएम प्रेशर कम होता जाएगा कि नहीं। तो वहां पे गोवा में प्रेशर कितना होगा, मान लो अगर हम गोवा की बात यहां पे बात करें, हम यहां पे क्या बात किए, शिमला, ये कहां है बेटा, हम लोग शिमला में है, कहां है, शिमला में है, और ये कहां है, हम लोग एक लखनऊ में है, लखनऊ, और कहां है, गोवा में है।
अगर तीनों जगह की बात करें तो शिमला में एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा कि नहीं, और यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा, 1 atm मान लेते हैं, बराबर है। अगर 1 atm मान लेते हैं तो यहाँ पे तो खाना 100 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बन रहा था कि नहीं बन रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बन रहा था। क्या यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर अगर घट गया तो क्या 0.8 पे ही काम चल रहा होगा कि नहीं, तो 0.8 वाला टेम्परेचर तो 80 डिग्री पे ही हो रहा होगा ना, तो 80 डिग्री पे ही वो बॉयल होने लगा है, पानी खौलने लगा है। लेकिन क्या 80 डिग्री पे जब खौल रहा है तो क्या उसके अंदर उतनी हीट है जितनी 100 पे होती थी, तो क्या वो आलू को पका पाएगा उतनी जल्दी, पकाएगा, धीरे 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 पकाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। तो बताओ कुकिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा शिमला में कि नहीं इंक्रीज होगा, तो कुकिंग टाइम इन शिमला इंक्रीज। और एक्सटर्नल प्रेशर अगर बढ़ गया तो क्या ये 110 डिग्री टेम्परेचर पे बना रहा होगा कि नहीं, जो लखनऊ में 100 डिग्री पे बन रहा था, क्या अब वहां पे अपने आप फिर ज्यादा हुआ, तो क्या 110 डिग्री पे काम कर रहा है कि नहीं। अगर 110 डिग्री पे काम कर रहा है तो 100 डिग्री पे तो हीट, 100 डिग्री का जो पानी था उसके पास हीट कम था, 110 वाले के पास ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो क्या वो आलू को जल्दी पका देगा कि नहीं पका देगा, बराबर है कि नहीं बराबर है। पक्की बात समझ पा रहे हो। तो बताओ कुकिंग टाइम कहां पे डिक्रीज होगा, गोवा में या शिमला में। तो शिमला में जल्दी खाना बना पाओगे कि गोवा में, गोवा में जल्दी खाना बनाएंगे, बात बराबर है। तो घूमने का टाइम गोवा में ज्यादा मिलेगा कि शिमला में, गोवा में, क्योंकि खाना जल्दी बन जाएगा। बात बराबर है कि नहीं बराबर है। ये दोनों कहानी कहां से आती है, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट से। समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोग को एक चीज सिखाने वाला हूं इसमें, सुनो क्या हो गया दीदी। अब ये भी फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर सर दो चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर जहां बढ़ेगा, प्रेशर जहां बढ़ेगा वहां पे वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। हाँ, जहां पे प्रेशर बढ़ेगा वहां वेपर प्रेशर का क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, बराबर है कि नहीं। टेम्परेचर, जहां टेम्परेचर बढ़ेगा वहां पे भी वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और सर कौन सा लिक्विड, सर पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा, क्या लिखने की जरूरत है, नहीं। अब इसकी कहानी, वेपर प्रेशर समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कहानी समझते हैं। ये कहानी क्या है बेटा, कहानी को समझो। मेरे पास में एक कंटेनर है, यहां पे मान लीजिए कंटेनर है, ठीक, ये कंटेनर है। इसके अंदर क्या है हमारे पास में, कोई एक प्योर लिक्विड ए है। क्या है बेटा, प्योर लिक्विड ए है प्योर लिक्विड ए। अगर प्योर लिक्विड ए है तो इसका जो प्रेशर होगा, इसका जो प्रेशर होगा, मैं टोटल प्रेशर की बात करूं तो ये टोटल वेपर प्रेशर कितना लगा सकता है, पी नॉट ए। मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या है, प्योर फॉर्म में पी नॉट ए है, बराबर है कि नहीं बराबर है। मैंने बोला कि यहां पे हमारे पास एक लिक्विड है बी, क्या है, एक लिक्विड क्या है बेटा, सुनो, एक मान लीजिए इसके अंदर ये कौन सा लिक्विड है बेटा हमारे पास, ए, और ये हमारे पास बी है, ठीक है। इसके पास जो प्रेशर होगा वो इनिशियल प्रेशर क्या होगा, सुनो, इसका जो वेपर प्रेशर होगा मैं इसको बोल सकता हूं क्या, ये पी नॉट ए है कि नहीं है, ये पी नॉट ए है कि नहीं है। और इसके पास जो होगा वो क्या होगा, पी नॉट बी, ये तो होगा कि नहीं होगा, बराबर, कोई दिक्कत। मैं इसका बोलूं कि इसका प्रेशर एक्चुअली में कितना होगा, अगर पीए की बात करूं, पीए, तो पीए किस बात पर डिपेंड करेगा, सर मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए, कि इसके अंदर एक्स ए का मोल फ्रैक्शन कितना, या मैं इसको सीधा सिंपल बोल देता हूं, छोड़ो इसको, हम इसको बोल सकता हूं, रॉल्स लॉ यही बोलते थे कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर, जैसे मैं बोलूं कि इस क्लास में टोटल प्रेशर, मान लीजिए टोटल प्रेशर 100 एटीएम का लगा है, और हर एक बच्चा इस क्लास में टोटल प्रेशर कितना लगा है, 100 एटीएम का, बराबर है, समझो बात को, 100 एटीएम का प्रेशर लगा हुआ है, और हर एक बच्चा 1 एटीएम प्रेशर लगाता है। हर एक बच्चा कितना प्रेशर लगाता है, 1 एटीएम। और मान लीजिए 70 बॉयज हैं, तो बताइए कितना प्रेशर लगा रहे होंगे, 70 एटीएम लगा रहे हैं कि नहीं। और अगर मैं बोला 30 गर्ल्स है तो कितना लगा रहे होंगे, अगर मान लो इस क्लास के अंदर खाली बॉयज होते तो कितना लगा रहे होते हैं, 100 एटीएम पूरा,
तो 100 के 100 पूरे बॉयज ही होते ना, तो कितना होता 100 एटीएम, और पूरे के पूरे गर्ल्स होती है अगर 100 के 100, तो कितने 100 एटीएम वो भी लगा रहे होते कि नहीं, बराबर होता है। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना होता है और उसका मोल फ्रैक्शन कितना ले रखा है तुमने, ये तो होता है कि नहीं होता है। किसी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके टोटल प्रेशर पे जितना प्योर फॉर्म में हो सकता है उसका कितना मोल ले रखा है। अरे इसके अंदर 100% यही है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई में, मतलब 100% ये होगा तो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मैं इसकी पीबी की बात करूं तो पी नॉट बी भी क्या होगा, पी नॉट बी किसके बराबर होगा, पीबी इक्वल टू क्या, पी नॉट बी और एक्स बी, ये तो है बराबर। अब मैंने क्या किया, कुछ मोल ऑफ ए इसमें उठा के डाल दिया है और कुछ मोल ऑफ ए इसमें डाल दिया है। मोल ऑफ ए और मोल ऑफ बी अगर इसके अंदर डालोगे बेटा तो यहां पे किस तरीके का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, आपको मिलेगा ये टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा तो ए का कितना मोल लाया है आपने, उसका प्रेशर पी ए, और बी का कितना आया है पी बी, यही तो होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो पी एस इज इक्वल टू चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं, पी नॉट ए को क्या लिख सकता हूं, पी नॉट ए और एक्स ए लिख सकता हूं, और प्लस में पी नॉट ए एक्स ए लिख सकता हूं, और प्लस में क्या लिख सकता हूं बेटा, पी नॉट बी और एक्स बी लिख सकता हूं। क्या दोनों लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलो, पी नॉट ए एक्स ए प्लस में पी नॉट बी एक्स बी लिख सकता हूं। यही तो राउल्स लॉ कहते हैं भाई। मैंने बोला कि अगर इस क्लास में 50 गर्ल्स, मान ली 50 गर्ल्स हैं 50 बॉयज हैं, हर बच्चा एक प्रेशर लगाता है, ठीक, तो बॉयज कितना प्रेशर लगाएंगे और गर्ल्स कितना प्रेशर लगाएंगे 50, ये तो लगाएंगे कि नहीं, प्रेशर सेम है। दूसरे दिन क्लास के अंदर जब लेके आए तो 20 गर्ल्स को लेके आए और 50 बॉयज को लेके आए, तो बताओ बॉयज टोटल प्रेशर कितना लग गया 70, बॉयज की वजह से कितना लगा 50, गर्ल्स की वजह से कितना लगा 20, यही तो है। ये बॉयज मान लीजिए तो ये गर्ल्स मान लीजिए, टोटल निकाल लीजिए, नहीं निकलेगा, ये सिंपल बात है कि नहीं सिंपल बात है, यही राउल्स लॉ है। ठीक, लेकिन ये कंडीशन किसके लिए फॉलो होती है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए है कि नहीं। इस क्लास के अंदर क्या हर बच्चे का एक एटीएम प्रेशर होगा, क्या होगा एक एटीएम प्रेशर होगा, क्या नहीं होगा, सबका कम ज्यादा होगा, तो ये फॉलो होता नहीं है, ये फॉलो होता नहीं है, बराबर है कि नहीं बराबर है। तो हमारे पास ये बात समझ में आ रहे हैं कि यहां पे हमारे पास दो चीजें निकल के आई। ठीक, मैं अगर चाहूं तो आपको सिंपल 2-3 फार्मूला लिखा देता हूं जो आपको समझना है कि अगर कभी भी टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, क्या निकालना है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं बोलूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड ए, तो पी इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए और एक्स से होगा, पी नॉट ए और एक्स से होगा। अगर बी के लिए बोलूं तो पी बी इज इक्वल टू क्या बेटा, पी नॉट बी और क्या होगा, एक्स बी होगा। ये बात बराबर है कि नहीं। अगर इन दोनों को हम टोटल निकाल दे तो पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए और प्लस में पी बी, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, पी एस इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, पी नॉट ए और एक्स ए और प्लस में पी नॉट बी और एक्स बी। ठीक, क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूं, क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूं। एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आता है, इसके अंदर पूछता है, ठीक, एक क्वेश्चन पूछता है कि एक लिक्विड है बेटा, पेन कॉपी आपकी चलनी चाहिए, एक लिक्विड P है और एक लिक्विड Q है, एक लिक्विड P है और एक लिक्विड Q है, दो लिक्विड है हमारे पास में, एक लिक्विड P और एक लिक्विड Q, ठीक है, एक लिक्विड P है और एक लिक्विड Q है। सुनो, एक लिक्विड P है और एक लिक्विड Q है। अगर P का प्रेशर कितना है, P का प्योर वेपर प्रेशर जो है, P का प्योर वेपर प्रेशर 60 है और Q का कितना है 80 है। P का वेपर प्रेशर कितना है 60 और Q का वेपर प्रेशर कितना 80। अगर P का हमने 2 मोल, P का कितना 2 मोल और Q का कितना 3 मोल अगर मिक्स किया है, तो बताइए इसके अंदर वेपर प्रेशर कितना आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पीएस, जिसको क्या बोलते हैं पीएस। कितने लोग बता सकते हैं 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर कितने लोग बताएंगे। अच्छा मैं ऑप्शन दूं तो बताओगे, 72। चलो सुनो, मैं 4 ऑप्शन देता हूं, 4 ऑप्शन देता हूं, 60, 80, 72, 90। चार ऑप्शन है आपके पास। एक तरीका है सॉल्व करिए, सॉल्व करते हैं। एक तरीका क्या बेटा, सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे सर, पीएस इज इक्वल टू पी नॉट ए कितना है 60, अब एक्स ए कितना होगा सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखना है ना, तो मोल ऑफ ए कितना 2 और मोल ऑफ ए 2 और प्लस में मोल ऑफ बी कितना 3। मोल फ्रैक्शन तो ऐसे कल निकालना सिखाया था कि नहीं सिखाया था, इसी दिन के लिए तो निकालना सिखाया था कि मैं पागल दिख रहा था तुमको।
पागल तो नहीं दिख रहा था? हाँ और प्लस ये कितना हो गया बेटा 80, और इंटू में ये कितना 3, और ये कितना होगा 3, और प्लस में 2 5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 72 निकलेगा। बराबर है कि नहीं बराबर है? सुनो मैं बताता हूं। नीट ने क्वेश्चन पूछा था 2021 में 22 में, हर बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक। उसमें उसमें प्रेशर टॉर्क में दे रखा है, ठीक। हर बार क्वेश्चन देता है, हमें इससे मतलब ही नहीं है, डाटा देखने की जरूरत नहीं। अगर 4 ऑप्शन देखे तो भी आंसर आ जाएगा। अगर किसी का 60, मतलब इस क्लास में अगर मैंने बोला कि इस क्लास में 100 बच्चे हैं और हर बच्चा एक एक प्रेशर लगा रहा है, मैंने बोला कि बॉयज की वजह से इतना प्रेशर लगा, गर्ल्स की वजह से इतना प्रेशर लगा। सुनो ध्यान से, अगर बॉयज 60 हैं, या मतलब समझ लो पी अगर 60 लगा रहा है, पी अगर 60 लगा रहा है तो उसका मोल दे रखा है ना, मोल दे रखा है ना, और ये 80 है तो इसका भी तो 3 मोल दे रखा होगा। अगर दोनों 2.5 मोल दिए होते, दोनों 2.5 मोल दिए होते, तो क्या कंट्रीब्यूशन दोनों का आधा आधा होता कि नहीं होता? कंट्रीब्यूशन कितना होता? कंट्रीब्यूशन कितना? अगर सिर्फ ए का कंट्रीब्यूशन तो आंसर 60, अगर मान लीजिए सिर्फ पी का कंट्रीब्यूशन तो आंसर 60, सिर्फ क्यू का कंट्रीब्यूशन तो आंसर 80। लेकिन दोनों का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, बराबर तो नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये 0 है ये 100% है, या ये 100% ये 0 है, दोनों का कुछ ना कुछ है तो नहीं है। अगर दोनों का आधा आधा हो जाए, अगर दोनों का मोल आधा आधा हो जाए तो दोनों का आंसर भी तो, दोनों का कंट्रीब्यूशन भी तो आधा आधा होता। अगर दोनों आधा आधा होता तो कितना होता? 30, और 80 का कितना होगा? 40, तो कितना होता? 70। 30 और 40 कितना? लेकिन कंट्रीब्यूशन ज्यादा किसका है? तो 70 से 80 की तरफ आंसर होगा कि 70 से 60 की तरफ? कितने ऑप्शन दिख रहे हैं? अगर कंट्रीब्यूशन, आंसर हमेशा 60 और 80 के बीच में आएगा। 60 और 80 के जो ज्यादा होगा आंसर उसके तरफ जाएगा, जो ज्यादा होगा आंसर उसकी। आपको देखना है 60 80 कितना निकला? 70। सर मोल ज्यादा किसका? ये। सर देखे 70 से ऊपर कौन सा आंसर है? एक ही दिख रहा है आंसर। सॉल्व करना है, पेन चलाना है, कुछ नहीं चलाना है। आप जितने भी नीट के क्वेश्चन देखिएगा या जेई के क्वेश्चन देखिएगा, सब इसी पैटर्न पे दे रखे हैं, आपसे फटाफट सॉल्व होंगे, फटाफट सॉल्व होंगे, इस बात की गारंटी ले रहा हूं। ठीक, पक्का? कोई दिक्कत? 2021 में भी आया था, टफ क्वेश्चन में से था, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था, है ना? वेट देकर के पूछ लेता। अरे वेट देकर के अगर मोल निकाल सकते हो तो क्या डायरेक्ट नहीं निकाल सकते इसको? क्या उसको फार्मूला बार बार लगा के सॉल्व करना है? क्या नहीं करना है सर, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, एक बात समझ में आ गई कि नहीं? इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे, ठीक है, आप तुरंत निकाल सकते हो। इसमें ग्राफ में भी क्वेश्चन दे सकता है। ग्राफ बताना सिखा दें आपको? ग्राफ बताना सिखा दें? सुनो, इसी क्वेश्चन को ग्राफ पे समझेंगे हम लोग, इसी क्वेश्चन पे। देखिए, हो सकता हो कि हमारा पढ़ाने का तरीका अलग लग रहा हो। देखो, थ्योरी जैसे पढ़ाई जाती है, जब मेन क्लास होती है तो थ्योरी पढ़ाता हूं, वैसे कहानी सुनाता हूं। लेकिन अभी क्या है, आपका क्वेश्चन स्किल आपका डेवलप कराना है। क्वेश्चन स्किल इसी से डेवलप होगा कि आप देखिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अगर नहीं पढ़े हो, कम आता है, तो आप एक बार नोट्स रिवाइज कर लेना, आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक पता चल जाएगी। नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा, खाली इसी से आ जाएगा। ठीक है, नोट्स तो रिवीजन करना ही पड़ेगा ना, और बेहतर तो यही है कि जब आप पढ़ने आए तो नोट्स को रिवाइज करके आए। ठीक है, सुनो ध्यान से। मेरे पास एक ग्राफ है, इस तरीके का ग्राफ बहुत देखने को मिलता होगा आपको, और समझ में नहीं आता करे तो करे क्या। मैं 3 ग्राफ बता दे रहा हूं आपको, 3 ग्राफ। मैंने बोला ये P है, ये क्या बेटा? P, और ये क्या है? Q। ठीक, आपा जगो, है ना, लंबा सफर की हो तुम। अगर मान लो P है, Q है, बताओ P ज्यादा था कि Q ज्यादा था? Q ज्यादा था। तो मैंने बोला Q का प्रेशर कितना है? 80। कितना है? 80। और P का कितना है? P का कितना है? 60। बराबर है? बराबर है? अगर मैं बोलूं यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ P होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ Q होगा, बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ P और मोल फ्रैक्शन ऑफ Q। यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ P 100% होगा, यहां पे तो कंट्रीब्यूशन किसका होगा? सिर्फ P का होगा कि Q का होगा? तो क्या यहां पे मैक्सिमम प्रेशर यहां आएगा कि नहीं आएगा? और अगर मैं यहां से P से Q की तरफ यहां पे मैं P से यहां पे भी P की तरफ जा रहा हूं, तो यहां पे कंट्रीब्यूशन तो 1 था, तो यहां कितना हो गया? 0। और यहां पे 1, यहां पे 0 था, तो यहां पे कितना हो जाएगा? x³ 1 हो जाएगा कि नहीं? तो जैसे जैसे इधर की तरफ जा रहे हैं, क्या P का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है कि नहीं? तो P से प्रेशर घटता हुआ दिखाई पड़ेगा कि नहीं घटता हुआ दिखाई पड़ेगा? ये लो घट गया। क्या यहां पे अब आ गया? तो बताओ यहां पे ये क्या है? ये PQ ही तो है, प्रेशर ऑफ Q। अब प्रेशर ऑफ P 0 हो गया कि नहीं हो गया? 0 हो गया। अच्छा, यहां पे किसका कंट्रीब्यूशन है?
यहां पे किसका कंट्रीब्यूशन है? हाँ, क्यू का। तो क्यू का कंट्रीब्यूशन अगर यहां पे, तो क्यू मैक्सिमम यही होगा कि नहीं होगा? लेकिन जब इधर आ रहा है तो देखो x जीरो की तरफ जा रहा है कि नहीं, तो बताओ एक समय आएगा कि ये भी जीरो होगा, लेकिन ये कहां आएगा? यहां पे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, क्या ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट है? ये पॉइंट है जहां दोनों बीचों बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो अगर दोनों बीचों बीच में आ रहे हैं तो इन दोनों का सम कितना होगा? 8 और 60 14, 140, और उसका आधा कर लो, कितना आ गया? 70। आंसर 70 आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ, जिसका मोल ज्यादा आंसर उसी की तरफ तो भागेगा। अगर यहां पे 70 है तो इधर मोल किसका ज्यादा है? 1 की तरफ, तो 70 से ऊपर के 80 की तरफ भागेगा आंसर कि नहीं भागेगा? हम कहां पे पहुंच गए थे? यहीं तो पहुंच गए थे, 72। अगर और फ्रैक्शन ज्यादा होता तो 74, 76, 78, 79, 80 तक पहुंच सकता था। अगर 100% क्यू होता तो 80 होता, अगर 100% पी होता तो 60 होता। ग्राफ यही है कि नहीं है? लेकिन ये कंडीशन कब है? आइडियल। ये कंडीशन कब है? ये आइडियल कंडीशन है कि नहीं है? हम हर चीज क्या आइडियल बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? हर चीज क्या बता रहे हैं? आइडियल केस में तो बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई मुझे। ये तो क्या गया कि कोई लिक्विड ए और बी जब डिसॉल्व किए तो ए की वजह से कितना प्रेशर, बी की वजह से कितना प्रेशर, सर डिपेंड करता है कितना मोल ए का लिया, कितना मोल बी का लिया, हमने उठा के टोटल प्रेशर निकाल दिया। ये तो बात मुझे समझ में आ रही है। सर एक चीज और पूछा जाता है इसके अंदर, जानते क्या पूछा जाता है? बताऊं? कोई लिक्विड आपने जब लिया था, जब यहां पे लिक्विड लिया था, तो जब ए और बी दोनों मिक्स हो गया था, इसके अंदर क्या हो गया था? ए और बी मिक्स हो गया था, तो ये वेपराइज भी तो हो रहा था। ये वेपराइज हो रहा था कि नहीं हो रहा था? ये वेपराइज हो रहा था कि नहीं? बोलो, यहां पे एक्स से क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड ए, या इन लिक्विड ऑफ इन सॉल्यूशन, ये बोल सकते हैं कि नहीं? और यहां पे एक्स बी क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन। यहां पी ए क्या होगा? सर पी ए क्या होगा? सर पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन। यहां पीबी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन। ये तो है कि नहीं है? सर यहां पे पीएस क्या है? ये सब मिला करके पीएस है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यही तो निकाला मैंने कि नहीं निकाला है? निकाला है कि नहीं निकाला है? पक्का ना? पक्का कि नहीं पक्का? यहां पे पी नॉट ए होगा, क्या होगा? सर प्योर लिक्विड ए का प्रेशर कितना होता है। यहां पे पी नॉट बी का क्या होगा? प्योर लिक्विड बी का प्रेशर कितना होता है। ये तो सब बताया। लेकिन यहां से कुछ अमाउंट में जब वेपराइज होगा उड़ करके यहां भी तो आ जाएगा। अगर यहां पे आ जाएगा तो इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? सर ये YA और YB के टर्म में बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? YA और YB के टर्म में बोला जाता है। अगर YA और YB के टर्म में बोला जाता है तो YA और YB क्या है? सर मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज। डन? मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन, क्या इन दोनों में हो गया कि नहीं हो गया? बराबर समझ में आ गया कि नहीं? ए और बी दोनों वेपर फेज में है, निकालेंगे कैसे? सर दो टर्म से, डाल्टन लॉ और राउल्स लॉ। डाल्टन लॉ और राउल्स लॉ को दोनों को मिक्स करके, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखूं, सीधा लिखता हूं। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए YA, सीधा। सर अगर ए है तो ए कहां से आएगा? ए से ही तो आएगा, लिक्विड ए से ही तो आएगा कि बी से आएगा? तो कितना आया सर? PA अपॉन में सीधा PT। बात गई भाड़ में। अब PA लिखना आता है कि नहीं? व्हाट इज PA? P नॉट A और PT क्या होगा? P नॉट A एक्स प्लस में P नॉट B। PT बोले या PS बोले, बात तो बराबर है ना? सर यहां पे अगर मैं बोलूं YB, क्या बोला बेटा? YB क्या बोला? YB क्या बोला? अगर YB की बात किया हमने तो YB क्या होता बेटा? YB क्या होता है? YB मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज, यही तो है कि नहीं है? अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज है तो इसको क्या बोलेंगे? PB। क्या बोलेंगे बेटा? PB। और क्या बोलेंगे? P नॉट PT बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अगर इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो हमारे पास क्या आता है? YA इज इक्वल टू क्या आता है? सर P नॉट A और XA और प्लस में P नॉट A, रुक जाओ, P नॉट A XA और प्लस में P नॉट B और XB। बराबर है कि नहीं बराबर है? सर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो YB इज इक्वल टू कितना आएगा? सर P नॉट B और XB, P नॉट B और XB, और इधर कितना आएगा? P नॉट A और XA और प्लस में P नॉट B और XB। ये बराबर है कि नहीं बराबर है? सुन बोलो, सही है? क्वेश्चन बता सकते हो क्या इसमें दे दें आपको? एनसीईआरटी ने 2 क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, आप घर पे जाके दोनों क्वेश्चन एग्जांपल के लगाएंगे। एनसीईआरटी ने 2 क्वेश्चन इसमें दे रखा है और दोनों एक क्लोरोफॉर्म पे दे रखा है, और नीट ने उसको पूछा था। मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं आपको, ठीक है?
एक क्वेश्चन क्या करा दे रहा हूं बेटा, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, सुनो, ये बिठा लिया दिमाग में, दिमाग बिठा लिया, अगर कॉपी में बिठाना चाहो तो बिठा सकते हो, है ना। मैंने बोला आपसे एक चीज समझो, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला कि आपको एक पी नॉट ए, मैंने बोला पी नॉट ए और पी नॉट बी, मतलब कोई एक लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में 1:2 के रेशियो में दे रखा है। एक लिक्विड ए और बी का मिक्सचर है जिसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में किस रेशियो में दे रखा है, 1:2 के रेशियो में दे रखा है, ठीक। और उसका मोल फ्रैक्शन, या इसका क्या कह सकते हैं बेटा, मोल रेशियो, क्या बोल सकता हूं मैं, मोल रेशियो। सुनो, मोल रेशियो, मोल ऑफ ए, क्या, मोल ऑफ ए और मोल ऑफ बी, मोल ऑफ बी, ये कौन से फेज में है, मोल ऑफ बी इन लिक्विड, किसमें, मोल ऑफ ए इन लिक्विड और मोल ऑफ बी इन लिक्विड में दे रखा है, और किस में दे रखा है, किस रेशियो में दे रखा है, 2:1 में, किस में दे रखा है, 2:1 में, बराबर है कि नहीं बराबर है, ये भी 1:2 ही कर लो, चलो आराम से, आसानी से हो जाएगा, 1:2 क्या कर लें, 2 कर लें। तो बताइए क्या आप YA और YB का रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल के दिखाइए जल्दी से, YA और YB के रेशियो, निकलेगा, पिंटू जी नहीं निकल रहा है, हो गया, बताइए, 1/11 YA, रेशियो बताओ, रेशियो 1/5, अच्छा चलो देखो, सुनो YA क्या होगा, सुनो, YA इज इक्वल टू क्या, P नॉट ए एक्स ए अपॉन में क्या, PT, यही तो है सर। YB का रेशियो क्या होगा, YB का रेशियो क्या होगा, सो P नॉट बी और XB अपॉन में PT, बराबर, PT को पीट दिया, कट गया, कटा कि नहीं। अब बताओ YA और YB, यही तो है, YA और YB यही तो है कि नहीं है सर। P नॉट ए कितना है, 1, और P नॉट बी कितना है, 2, बराबर। और यहां पे क्या बेटा, अब XA है और अपॉन में XB है, तुमने रख तो दिया होगा 1:2 इसको भी, हाँ मतलब तुमने रख तो दिया होगा, कट जाता है, इस वजह से कोई दिक्कत बात नहीं है। आप चाहो तो मोल को मोल फ्रैक्शन के तरीके से रख सकते हो अगर रेशियो की बात किया है, क्योंकि नीचे तो टोटल मोल दोनों का कट ही जाएगा ना, नहीं तो आता क्या 1/3 रखते हैं हम लोग, ठीक। तो ये क्या हो गया, YA और क्या हो गया बेटा, YB, YA और YB कितना आ गया सर, 1 इंटू में ये क्या, x से कितना है 1, और ये कितना आ जाएगा 2 इंटू में 2, तो कितना आ गया, रेशियो 1/4। तो अगर ये 1, अगर YA 1 है और YB कितना है 4 है, तो ये YA 1B क्या है, मोल फ्रैक्शन है या मोल है, मोल फ्रैक्शन है या मोल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A एंड B इन, तो 1:4 आंसर है, 1:4 आंसर है कि नहीं है, बोलो क्या है आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा था, रेशियो किसका पूछा, YA और YB का ही तो पूछा है, ये आंसर 1:4 है। और सुनो ध्यान से, क्वेश्चन जो 1:5 निकल के आ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछता है, व्हाट इज द मोल, व्हाट इज द मोल, ठीक है। तो फिर क्या निकालते हैं, तब 1:5 निकलेगा, क्योंकि फिर ये 4 और 1 5 जुड़ जाएगा, समझे दीदी क्या गलती,
ये सिर्फ बोला था आपको, मैंने रेशियो नहीं बताया। अच्छा तुमने वाई ये बोला था, चलो वाई ए इज इक्वल टू वाई बी, हाँ तो ठीक है 1/5 4/5, ये तो आएगा कि नहीं आएगा? अगर मोल पूछता तो हम निकाल सकते थे। डन, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में लगभग 2 टॉपिक जो होता है मेन टॉपिक, ये हमारे पास खत्म हो गया, ठीक है। शुरू करते हैं बेटा, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अभी टाइम तो नहीं हुआ ना, सुनो बहुत जल्दी जल्दी सीखेंगे। पहली चीज आइडियल सॉल्यूशन, सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं, बराबर है कि नहीं। सुनो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कहानी सुन लेते हैं, आइडियल सॉल्यूशन की कहानी सुन लेते हैं बेटा। ये देखो सुनो, लिक्विड ए, लिक्विड बी, लिक्विड बी, और ये क्या हो गया सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड ए प्लस बी। सुनो बकवास मत करो, इधर देखो ध्यान से। अगर कोई लिक्विड ए है यहाँ पे, तो इसका इंटरेक्शन तो ए होगा कि नहीं होगा? बोलो, इसका लिक्विड का ए इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा? डन। इस लिक्विड का भी इंटरेक्शन क्या होगा? ए, और यहाँ पे सॉरी इसका क्या होगा इंटरेक्शन? बी। क्या इंटरेक्शन होगा तौसीफ? हाँ बहुत याद है बेटा तुमको, ठीक है, समय आ चुका है ना, बी। डन। अब यहां पे अगर ए बी इंटरेक्शन कराओगे तो हो सकता हो ए और बी का इंटरेक्शन हो जाए, और बी का भी इंटरेक्शन हो, और यहाँ पे ए का भी इंटरेक्शन हो और ए बी का इंटरेक्शन हो। क्या अलग अलग इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा? ठीक, समझे बात को कि नहीं समझे? अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं कि अच्छा अगर मैंने बोला कि आज आप जाओगे घर पे 4 घंटा पढ़ोगे, मैंने बोला आप आज घर जाओगे और 4 घंटा पढ़ोगे, ठीक है, 4 घंटा पढ़ोगे और 4 घंटा पढ़ने के बाद आप कम से कम 50 क्वेश्चन करोगे और फिर रात में आप 12 बजे तक सोओगे। मैंने ये बात बोल दिया, अगर ये बात आप कर ले तो सॉल्यूशन, मतलब आप आइडियल स्टूडेंट होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन आप करते हो ऐसा? तो दुनिया में कोई आइडियल एग्जिस्ट है? नहीं। आइडियल कोई एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है, ना आप करते हो ना कोई करता है। तो क्या हम जो बात बोलेंगे क्या वही बात होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब यहां पे अगर ए का इंटरेक्शन है और यहां पे बी का इंटरेक्शन है, मान लीजिए इसका इंटरेक्शन जो है 10 न्यूटन आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, 10 न्यूटन आ रहा है, और इसका भी इंटरेक्शन जो है हो सकता है कि बीबी का भी इंटरेक्शन कुछ और आ रहा हो। यहां पे जो ए इंटरेक्शन है, सुनो ध्यान से, ये जो ए इंटरेक्शन है, ए का जो इंटरेक्शन है क्या है? इंटरेक्शन। और यहां पे बीबी का भी जो इंटरेक्शन है, ठीक है, वो क्या अगर मैं बोलूं ए बी के इंटरेक्शन के बराबर होगा, तो सर होगा तो नहीं, ये बात मुझे पता है, लेकिन आइडियल कंडीशन तो यही है कि जितना बोला, जितना आपने सुना, उतना आप करके आइए तभी माना जाएगा। मैंने बोला ए का जो इंटरेक्शन हो, बीबी का जो इंटरेक्शन हो, वो ए बी का इंटरेक्शन हो। ऐसा तो तभी हो सकता है, ऐसा तो तभी हो सकता है जब मैं ये बात बोलूं कि 4 घंटा पढ़ना है, तो मैं दूसरे को बोलने से पहले खुद के ऊपर फॉलो करके दिखा दूं, तभी तो मैं अपनी बात को पहले माना हूं, तभी तो आइडियल होगा कि नहीं होगा? ये तो होगा कि नहीं? हमारी बात कोई दूसरा मान ही नहीं सकता, मतलब मान नहीं सकता क्या मतलब पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर सकता। जैसा मैं सोचता हूं बोल देते हैं कि अरे क्या लड़का है, जो मैं सोचता हूं वही ये करता है, ठीक, वो पॉसिबल नहीं है, बहुत कम केसेस होते हैं। कोई ऐसा सॉल्यूशन बताइए, कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर ए सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डालिए, दोनों का इंटरेक्शन बराबर हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता है। मतलब मैं ऐसा बोलूं ना कि अगर इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, और इसका वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, अगर दोनों को मिक्स करूंगा तो कितना बनेगा 20। ये तो बात आइडियल है ना। अगर इसके बॉन्ड तोड़ने के लिए 10 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ रही है, अगर इसको देने के लिए डेल्टा एच कितना देना पड़ रहा है 10 किलो जूल, और इसको भी डेल्टा एच कितना दे रहा है 10 किलो जूल, तो इसको क्या डेल्टा एच जो इसमें जो बॉन्ड बनेगा तो निकलेगा भी कितना 10 किलो जूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो क्या जितना तुमने एनर्जी दिया क्या उतना वापस मिल जाएगा आपको? चेंज इन एंथैल्पी 0, चेंज इन वॉल्यूम 0, बराबर है कि नहीं बराबर है? सर अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, एक सेकंड बस रुक जाना। हाँ,
तो यहां पे चेंज इन वॉल्यूम या कह सकता हूं वी मिक्स कितना हो गया 0 और डेल्टा एच मिक्स कितना हो गया 0। अच्छा इंट्रोपी, इंट्रोपी का मतलब क्या होता है रेंडमनेस, रेंडमनेस। जैसे आज आप तौसीफ भाई आज अफाक भाई के दोस्त हैं, ठीक, कल हो सकता हो बिलाल भाई के दोस्त होते कि नहीं हो सकते हैं, बराबर बात करें, परसों हो सकता है ऋतिक भाई क्यों, उसके बाद भाई आदर्श क्यों, ये हो सकता है। अच्छा दोस्ती में इन्वॉल्व कितने लोग हैं, 2 ही लोग इन्वॉल्व है ना, लेकिन अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या इंटरेक्शन होना भी बोल सकते हैं इनका रैंडमनेस बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, और रैंडमनेस बढ़ता जाएगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होती जाएगी, एंट्रोपी। सर बताओ यहां पे डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, चेंज इन मिक्सचर कितना आ रहा है 0, डेल्टा एच मिक्स कितना आ रहा है 0, डेल्टा एच मिक्स कितना आ रहा है 0। सर डेल्टा एस मिक्स मतलब इंट्रोपी, तो वो तो सर पॉजिटिव होगा ही होगा ना, वो तो मोर देन 0 होगा कि नहीं। और कोई भी रिएक्शन कराने के लिए होगा कि नहीं होगा वो कौन बताता है, डेल्टा जी, डेल्टा जी। अगर डेल्टा जी किसी का निगेटिव तो रिएक्शन हो रही कि नहीं, डेल्टा जी निगेटिव मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी 0 मतलब इक्विलिब्रियम। तो क्या ये रिएक्शन करवानी है ना, तो डेल्टा जी पॉजिटिव या निगेटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव, तो डेल्टा जी शुड बी निगेटिव। बराबर है कि नहीं बराबर है। सर अगर मैं बात करूं, सर इसके एग्जांपल बता सकते हैं क्या, सर इसके एग्जांपल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। सर इसके एग्जांपल कोई होते ही नहीं, मतलब सर आइडियल सॉल्यूशन तो कोई होता नहीं, तो सर मानेगा क्या, माने कैसे, सर मानेंगे ऐसे, या तो ये होमोलॉग हो, क्या हो, क्या होना चाहिए, होमोलॉग। मैं एक चीज घर में कंडीशन बताई जाती है ना कि अगर बड़ा भाई पढ़ने में तेज है, मंझला भाई पढ़ने में तेज है, संजला भाई पढ़ने में तेज है, छोटका भाई पढ़ने में तेज है, तो मोटका भाई भी पढ़ने में होगा कि नहीं होगा। ये कितने भाई थे, तो 5-6 भाई थे, ठीक, तब की बात कर रहा हूं। अगर 4 भाई 5 भाई अगर पढ़ने में तेज हैं तो छठा भाई पढ़ने में तेज होगा। ये बात एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर 4 भाई लोकल गूंस हैं, गूंस मतलब जानते हो गुंडा, तो 5वां भाई डॉक्टर इंजीनियर थोड़ी बन रहा होगा, गुंडा ही बन रहा होगा ना, है? क्या पता बन जाए। और तुम्हारा एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, हाँ तुम्हारा एक्सेप्शनल केस है। खुद हमारे क्लास की बातें अपनी भावनाओं से न जोड़े कि सर हमारी बात कैसे जान जाते हैं, ये तो हमारे घर घर की कहानी है, ठीक है। चलो खैर सुनो, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो मैं बोलूं कि अगर बड़ा भाई है तो बड़े भाई के लगभग सारे कैरेक्टर छोटे भाई में मिलते जुलते दिखाई पड़ेंगे, छोटे भाई के उससे छोटे में, या कह सकते हो छोटे भाई के बड़े भाई में, बस हो सकता है बड़े वाले में थोड़ा ज्यादा हो या छोटे वाले में कम हो, या छोटे वाले में ज्यादा हो बड़े वाले में, लेकिन लगभग सिमिलरिटी सब मिलेगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि या तो होमोलॉगस हो, होमोलॉगस का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो, बाकी फंक्शनल ग्रुप सेम हो, या तो एक ही परिवार का बच्चा हो। मतलब क्या हो, जैसे अगर अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है, तो जैसे मैंने बोला क्या, जैसे मैंने बोला कि ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन एक ही परिवार के है ना, ब्रोमो क्लोरो वाले, आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल बेसिकली क्या होता है जानते हो, अगर आइडियल आपको बनाना है तो पानी के अंदर पानी डालिए, तभी तो पानी का जो इंटरेक्शन होगा वही दूसरे पानी का इंटरेक्शन होगा, तभी तो पानी बनेगा। तो क्या इंटरेक्शन बराबर होगा, तो क्या ये सॉल्यूशन बना कि खाली सॉल्वेंट बना। वाटर के अंदर वाटर, सुनो ध्यान से, वाटर के अंदर वाटर डालिए, एग्जाम्पल क्या होता है, वाटर के अंदर डालिए, वाटर डालिए और वाटर ही बनाइए, यही आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। या तो आप क्या करिए 100 लीटर पानी लीजिए और उसके अंदर 1 बूंद अल्कोहल डाल दीजिए, या 1 बूंद कुछ भी डाल दीजिए और बोलो कि देखो मैंने तो सॉल्यूशन बना दिया है, तो उसका इंटरेक्शन नेग्लिजिबल माना जाएगा कि नहीं, जो तूने मिलाया है उसका इंटरेक्शन क्या माना जाएगा, नेग्लिजिबल। जो मिलाया है इंटरेक्शन तो नेग्लिजिबल माना जाएगा ना, और अगर उसका इंटरेक्शन नेग्लिजिबल माना गया तो फिर बात तो वही है ना, वो तो सॉल्वेंट ही रह गया ना, सॉल्यूशन थोड़ी बना। तो बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसके एग्जांपल सीखना चाहें तो इसके एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो कौन कौन से मैं बोले दे रहा हूं, लिख करके आपको भेज दूंगा। बेंजीन टोलीन, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन, और क्या हो सकता है बेटा, हाँ मेथनॉल इन वाटर, नहीं बेटा मेथनॉल इन वाटर तो आइडियल सॉल्यूशन रही ना फिर, ठीक। और क्या हो सकता है, CCl4 SiCl4, CCl4 और SiCl4, ये तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर इस सॉल्यूशन का मैं वो बनाऊं, ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ भी बना सकते हो क्या सर, ग्राफ कैसे होगा सर, यही तो ग्राफ होगा, एकदम बिल्कुल जो सोचा था वही आएगा कि कुछ अलग ज्यादा आएगा, वही आएगा। अब देखो नींद आ रही बेटा, है पक्का, चलो एंजॉय करो क्लास को भी।
अभी हमारे पास क्या है बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बेटा हमारे पास में नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कौन सा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, सुनो ध्यान से। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक एग्जांपल बताया, मैंने कहा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर दो तीन चीजें बताना, जो तुमने सोचा वही आएगा नहीं। अगर तुमने वॉल्यूम जो लिया 10 ml 10 लीटर लिया, 10 लीटर लिया और मिलाया तो आना कितना चाहिए, 20 लीटर, क्या आएगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या डेल्टा वी मिक्स क्या होगा बेटा, जीरो नॉन जीरो, डेल्टा वी मिक्स नॉन जीरो, डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा एच मिक्स कितना नॉन जीरो। सर डेल्टा एच मिक्स नॉन जीरो, या ये तो हमेशा मोर देन जीरो ही होगा ना, क्योंकि इसमें तो इंट्रैक्शन बड़ा ही बड़ा। और डेल्टा जी मिक्स क्या होगा, हमेशा क्या होगा बेटा, डेल्टा जी मिक्स इज लेस देन जीरो। अब डिपेंड करता है कि इंट्रैक्शन कैसा हुआ, इंट्रैक्शन कैसा हुआ, बराबर है कि नहीं बराबर है। सर एक इंट्रैक्शन में बताने जा रहा हूं, ठीक है, हम एक बताने जा रहे हैं, कौन सा बेटा, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल विथ नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन, ये तो बताया कि नहीं बताया, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन। सुनो, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या है कि सर यहां पे इस बार क्या किया हमने, सुनो ध्यान से, मैंने यहां पे क्या किया बेटा, हमने कहा एक हमारे पास ये लिक्विड है, ठीक है, हमारे पास में मान लीजिए लिक्विड ए है, देखो मैंने इसके अंदर क्या लिया, मैंने इसके अंदर क्या ले लिया, अल्कोहल। क्या लिया मैंने, अल्कोहल। मैंने क्या लिया, अल्कोहल। या मैंने मेथनॉल ले लिया, क्या ले लिया, मेथनॉल। और यहां पे क्या ले लिया, वाटर। बराबर है कि नहीं बराबर है। अब इसका मान लीजिए कोई ए इंट्रैक्शन होगा, इसका कौन सा इंट्रैक्शन हुआ, बीबी इंट्रैक्शन होगा, ये तो है कि नहीं। चलो इसको मिटा ही देते हैं ना। इसके अंदर अगर ए भरा हुआ है, ए भरा हुआ है ना, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर बीबी भरा हुआ है। बीबी भरी हुई है कि भरा हुआ है, हाँ बीबी भरी हुई है, बहुत बढ़िया। और सब पूछे सवाल तो तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, है ना। हाँ अब सुनो, दारू कभी, अल्कोहल कभी देखा है, नहीं देखा है। मैं पहली चीज तो मतलब कई बार मैं बोला हूं, आज फिर से एक बार, जब क्लासेस शुरू होती तो मैं आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोग को, ठीक। और खास तौर पे इतनी टाइम की तो क्लास छोड़िए, जो सुबह सुबह जो लोग क्लास में आ जाते हैं, हमारे 8 बजे वाली क्लास में, 7:30 बजे 8 बजे की क्लास जो होती है उसमें जो लोग क्लास में आ जाते हैं, और उन बच्चों को तो खास तौर पर मैं धन्यवाद देता हूँ जो नरही से आते हैं, है ना। बताया था कि नहीं बताया था, जो लोग नहीं है वो भी फिर से समझ लें कि नरही से आने वालों को मैं क्यों धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऋतिक भाई बता देता हूँ आपको, है ना। अरे मैं बता रहा हूं, समझ लो। आप जब नरही से निकलते हैं, साहब भाई समझ लीजिए क्यों बता रहा हूं, है ना। जब नरही से आप निकलते हैं, जैसे ही आप महात्मा गांधी मार्ग या अशोक मार्ग को जब क्रॉस करके, जैसे पहली बार नरही से निकल करके नवल किशोर रोड जो कोचिंग वाला इलाका है, जहां पहला कदम आप रखते हैं, जैसे पहला कदम, जैसे रोड से पहला कदम रखेंगे, राइट हैंड साइड पे बियर शॉप, मॉडल शॉप नहीं, अभी सुनो, मॉडल शॉप तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा। पहले बियर शॉप, उसके बगल में, जस्ट बगल में ठेका देसी शराब की दुकान, ठेका देसी शराब की दुकान, वहां 2 दुकान से बच गए, 2 दुकान से बच गए। फिर थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़िए, जो आईसीआईसीआई बैंक है बेटा, उसके बगल में ठेका देसा शराब की दुकान है। हाँ अभी शुरू है, अभी चालू है, वो बंद तुम लोग को लगती होगी। फिर वहां से आप 2 कदम आगे बढ़िए, ठीक। नहीं अभी रुको, तो वहां से रुके, आपको ठेका भांग की दुकान है, भांग की दुकान है कि नहीं, हाँ लेफ्ट हैंड साइड पे भांग की दुकान, ठीक। हाँ कैमरा चल रहा है, कोई बात नहीं भाई, भांग की दुकान है। उससे थोड़ा सा आगे चलिए, फिर मॉडल शॉप, ठीक। अब अगर इतनी दूरी से आप बच करके हमारे पास तक आ जाते पढ़ने के लिए, तो मैं आपका धन्यवाद ना अदा करूं तो क्या अदा करूं, ठीक है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आप लोग का क्लास में आने के लिए। हाँ यही है जो भाई बैठ के वहां माहौल बनाते हैं,
सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे एक लिक्विड ए है, यहाँ पे भी लिक्विड ए है, यहाँ पे बीबी है, यहाँ पे बीबी है, यहाँ पे बीबी है, और यहाँ पे इंटरेक्शन कैसा हुआ, ए बी बराबर है, इतनी बात की नहीं बराबर है। अब सुनो ध्यान से, आप कोई ऐसा, जैसे होता क्या है कि दो दोस्त हैं, तो दो दोस्त बैठेंगे तो एक दूसरे के ऊपर लदे हुए रहेंगे, लदे हुए रहते हैं कि नहीं। अगर मान लो कहीं गलती से, मतलब कई बार होता है कि क्लास में दो अनजान, जैसे मुझे पता है, जैसे दो लोग अभी दोस्त हैं, मान लीजिए दो बहनें हैं, ये दोनों दोस्त हैं, ये महीना 15 दिन के अंदर लड़ाई कर ली, झगड़ा कर ली। अब मुझे क्या पता है दोनों लोग लड़ाई कर ली है, मैं तो आऊंगा, जैसे बाहर बहन पहले आगे आके बैठ गई, अब दूसरी बहन आ रही थी उधर से, तो मुझे लगा वहां बैठने से अच्छा यहीं बिठा दें, मैंने बुलाया यहीं बैठ जाओ। अब कुछ बोल तो नहीं पाएंगी, बताती भी नहीं है कि दोस्त नहीं है हम, ठीक। तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ना, जब दोनों लोग के बीच में नेचर दोनों का बदल जाता है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, दोनों लोग की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और जो इंटरेक्शन था वो कमजोर पड़ेगा कि नहीं कमजोर पड़ेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इनका जो इंटरेक्शन ए है और बीबी है, दोनों का नेचर अगर अलग अलग है, तो इसका जो ए का इंटरेक्शन है, बीबी का जो इंटरेक्शन है, और ए बी का जो इंटरेक्शन है, क्या ए बी का इंटरेक्शन कमजोर होगा कि नहीं होगा। तो ए और इसका सबका इंटरेक्शन ज्यादा होगा कि नहीं, ए और बीबी का इंटरेक्शन ज्यादा, और जो ए बी का इंटरेक्शन है वो कमजोर पड़ेगा कि नहीं। अगर कमजोर पड़ेगा तो इसका वॉल्यूम, अगर मान लो इसका वॉल्यूम 10 लीटर है और इसका वॉल्यूम 10 लीटर है, और अगर दोनों मिलाए तो हमको मिलना कितना चाहिए था, 20 लीटर मिलना चाहिए था कि नहीं। आइडियली तो कितना मिलना चाहिए था, 20, लेकिन क्या पॉजिटिव डेविएशन आ गया, क्या बीच में अननेसेसरी दूरियां पैदा हो गई कि नहीं, तो 20 से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बताओ यहां पे क्या होगा, 20 से ज्यादा हो जाएगा, v इज मोर देन 20, v इज मोर देन 20। तो जो तुमने सोचा था क्या उससे ज्यादा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो बताओ इंटरेक्शन कैसा हुआ, पॉजिटिव डेविएशन हुआ कि नहीं, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज, बराबर है। तो आप बोल सकते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन के अंदर चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो बताओ डेल्टा वी मिक्स क्या होगा बेटा, वी मिक्स क्या होगा, मोर देन 0। इसका एग्जांपल मैं बताता हूं ना आपको, अल्कोहल इन वाटर, क्या बताता हूं, आधा गिलास अल्कोहल लीजिए, आधा गिलास वाटर। अभी शाम को जब कोई भैया या मिलने आते हैं आपसे, अगर कभी ऐसा माहौल बनाते हैं, तो आधा गिलास डाल करके उसको अगर मिलाएंगे तो कितना मिलेगा, आधा आधा गिलास मिलाएंगे तो कितना बनेगा, 1 गिलास बनेगा कि नहीं, नहीं 1 गिलास नहीं बनेगा, 1 गिलास से कुछ ज्यादा बनेगा। आप एक घुट मान लीजिए, उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अल्कोहल इन वाटर इज अ एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। अगर 50-50 ml मिलाए हो तो वो 100 ml नहीं बनेगा, ये आइडियल कंडीशन नहीं है, 100 ml से ज्यादा बनेगा। समझे कि नहीं समझे, हाँ दीदी समझ गई है, अब काम आएगा। डेल्टा वी मिक्स इज ग्रेटर देन 0। अब बताओ यहां पे जो A है, इस A के इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए अगर 10 किलो एनर्जी देनी पड़े, 10 किलो जूल एनर्जी देनी पड़े, यहां पे BB का तोड़ने के लिए 10 किलो जूल एनर्जी देनी पड़े, ठीक। तो यहां जो A और B बना था, इसका तो इंटरेक्शन कमजोर था ना, तो इसका तो इंटरेक्शन कमजोर था, तो क्या इसके तोड़ने में जितनी एनर्जी देनी पड़ी, क्या इतनी निकलेगी, क्या नहीं निकलेगी, बताओ निकलेगी क्या, यहां तो कम ही निकलेगी ना। तो मतलब आपको देनी पड़ी 20 और निकली कितनी, 20 से कम। तो ओवरऑल देनी पड़ी कि निकली, देनी पड़ी कि निकली, तो देना मतलब 2, तो इंडो कौन सा, तो इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, और इंडोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया। दो चीज अगर पॉजिटिव है और ये इंटरेक्शन हुआ है ना, तो डेल्टा एच तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा, और डेल्टा जी शुड बी निगेटिव। डन, यही है सारी कहानी आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन का, नहीं है, इतनी तो कहानी है आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। सर इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, सर जहां पे दो लोगों का नेचर अलग अलग हो, मतलब एक नॉन पोलर हो तो एक पोलर हो, एक नॉन पोलर हो तो एक पोलर हो। इसको कहानी के फॉर्म में याद करेंगे, जैसे आइडियल में बोला या तो होमोलॉगस हो या तो एक ही परिवार का बच्चा हो, ये तो है कि नहीं, मतलब अगर हाइलाइट वाले तो सारे हाइलाइट वाले हो। इसका एग्जांपल कौन कौन सा हो सकता है बेटा, अगर पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन का, सर एसीटोन और कार्बन CH2। तो एसीटोन क्या हुआ बेटा, मतलब एक आइडियल एक नॉन आइडियल, एक क्या होगा पोलर एक नॉन पोलर। सर अल्कोहल मतलब एथेनॉल इन वाटर, सर एथेनॉल इन बेंजीन, एथेनॉल इन बेंजीन भी होगा, ठीक। सर मेथनॉल इन वाटर, सर CCl4 इन बेंजीन, ये सब होंगे। थोड़े थोड़े नेचर सेम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी है कि अलग हो, ये सब एग्जांपल हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, आप उठाइए एनसीईआरटी में 4 एग्जांपल रखे हैं, इसी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए शॉर्ट नोट्स के अंदर। आपको एनसीईआरटी के डाटा याद करने हैं कि फालतू के डाटा याद करने हैं, एनसीईआरटी के डाटा याद करने हैं, बराबर है कि नहीं बराबर है। अभी तो जेई का जो पेपर आया ना, अभी परसों पेपर सॉल्व कराया पूरा जेई का पेपर, मैंने केमिस्ट्री का पूरा पेपर सॉल्व करवाया है,
अभी है मेरे पास में, चाहिए जिसको ले लेगा जेई का पेपर। मैं मतलब एक दिन पहले परसों की क्लास में, परसों नर्सों की क्लास में मैं रिडॉक्स का पेपर, रिडॉक्स पढ़ा रहा था उन बच्चों को, रिडॉक्स पढ़ा के आया था। तो मैंने बोला था, हमने कहा था ये एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन हैं, इसको कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन था MnO4 माइनस, जब MnO4 माइनस आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन करता है बेसिक मीडियम में तो MnO2 बनता है और साथ साथ में क्या बनता है, आयोडीन बनता है। ये याद है, एक रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखा है। एज इट इज क्वेश्चन उठा करके जेई ने सवाल में पूछा हुआ था, और पूछा क्या था, MnO4A और I के सामने B, और बेसिक मीडियम में करोगे तो OH आएगा, वाटर आएगा, तो सबके सामने ABCD लिख दिया था। जिस तरीके से क्वेश्चन हमने आपको करा रखा ना, KMnO4 और C2O4 का जब रिएक्शन करोगे तो Mn+2 CO2 बनेगा, तो A का कितना होगा, जो स्टोइकियोमेट्री है वो ABCD के फॉर्म में पूछता है कि नहीं, उसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछ रखा था एज इट इज जेई में। ठीक, तो जब पूरी की पूरी रिएक्शन रिडॉक्स के अंदर एग्जाम्पल पूछ सकता है एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी से, तो क्या एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अलावा बाहर पूछेगा? क्या एनटी वाला तुमको पागल दिखता है? अगर होगा भी तो इतना पागल नहीं कि एनसीईआरटी से बाहर जाके पूछेगा। तो हमको क्या करना है, एनसीईआरटी हम लिखा देंगे तो याद होगा, लेकिन हमारे लिखाने पे आपको इतना भरोसा नहीं होगा कि हाँ एनसीईआरटी, लेकिन एक बार एनसीईआरटी अपनी आंखों से देख लोगे ना डाटा, या लिख लोगे तो ज्यादा याद हो जाएगा। बराबर है कि नहीं? तो आइडियल सॉल्यूशन के सारे एग्जांपल लिखेंगे, नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन के भी लिखेंगे। अब किसने लिखने जा रहे बेटा, इसका मैं एक एग्जांपल तो मैं आपको खुद लिखना है, मैं यहाँ पे ग्राफ बता दे रहा हूं। अगर ग्राफ बता दूं तो ग्राफ तो यही था ना बेटा, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन का देखे थे तो यही था कि नहीं था, लेकिन हमने इस बार किसका देखा है, ये आइडियल सॉल्यूशन है कि नॉन आइडियल है। तो आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब जो सोचा था उससे ज्यादा होगा कि नहीं होगा, जो सोचा था उससे ज्यादा होगा कि नहीं होगा, जो सोचा था उससे ज्यादा होगा कि नहीं होगा। यही है आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। नहीं आया? आया कि नहीं? आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। बराबर। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। कौन सा बेटा? आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। सुनो ध्यान से, आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, विथ नेगेटिव डेविएशन। ध्यान से सुनना बेटा, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। बहुत ध्यान से समझो, आइडियल सॉल्यूशन है और नेगेटिव डेविएशन के साथ इंटरेक्शन करा रहे हैं इसका। सर पानी दिया आपको मैंने, क्या दिया? पानी, और पानी के अंदर मैंने बोला जाओ नाइट्रिक एसिड मिला लाओ, जाओ नाइट्रिक एसिड मिला लाओ। नाइट्रिक एसिड एसिड है और वाटर है, देखा, बोला कि आओ थोड़ा और रिएक्शन कर लेते हैं, थोड़ा और रिएक्शन कर लेते हैं। पता लगा था कि हमको, मान लीजिए 2 लोग दोस्त थे, ठीक, ये 2 लोग दोस्त थे, हमको ये बात पता था, ठीक है, कि ये लोग दोस्त हैं, लेकिन हमको ये क्या पता था कि हाँ ये दोस्त के बाद ये हॉस्टल मेट भी हो गए, रूममेट भी हो गए, इनका घर का आना जाना भी हो गया, साथ में खाना भी बैठ के खाते हैं। हमको थोड़ी पता था ये, हम गलती से बिठा दिए इन लोग को। ये क्या हुआ, पहले तो बैठने की जगह तो हमने 4 लोग का बनाया था, ये दोनों एक ही सीट पर बैठ गए, मतलब एकदम एडजस्ट हो जाए। समझ पा रहे हो क्या मतलब कह रहे हैं? कि दोस्ती क्या होगी भैया, कोई ऐसा भी हो सकता है कि हाँ इनकी कॉपी में वो लिख दे, उनकी कॉपी में ये भी लिख देते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे, मैं जानता हूं। सुनो यहां पे देखो, एक ये हो गया, एक ये है हमारे पास क्लोन, क्लोन। ये लो बेटा, ये ए इंटरेक्शन वाला हो गया कि नहीं? इसके अंदर का इंटरेक्शन कैसा होगा, ए, और इसके अंदर बीबी, कैसा इंटरेक्शन? बीबी का। और इसमें इंटरेक्शन कैसा होगा, ए बी, और यहां पे ए बी। अब बताओ बेटा, ए का जो इंटरेक्शन होगा किसका, ए का जो इंटरेक्शन होगा, और यहां पे जो इंटरेक्शन ए बी का होगा, यहां पे जो इंटरेक्शन ए बी का होगा, और यहां पे सॉरी बीबी का होगा यहां पे, हाँ बीबी वाला याद है, और कोई होता तो ना याद रहता, ए बी। अब बीबी नहीं होता बेटा, बीवी होता है, हाँ बीवी मतलब लड़कियां होती हैं, बी 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 बी, हाँ ए बी बी और ए बी। सुनो ध्यान से, ए और ए बी का इंटरेक्शन इस बार जो होगा, अब तुमने वाटर का देखा तो क्या, जैसे मैं बोलूं क्लोरोफॉर्म एसीटोन, एग्जांपल याद है कि नहीं याद है? क्लोरोफॉर्म एसीटोन का याद है कि नहीं? ये याद है, सी, देखो Cl, सुनो Cl और Cl ये है, और इधर H। सुन लो बहुत ध्यान से, अब यहां पे एसीटोन, अब एसीटोन है
हमारे हिसाब से तो दोनों को पानी में डिसॉल्व हो जाना चाहिए, ये तो होना चाहिए कि नहीं, लेकिन इस क्लोरोफॉर्म ने माइनस 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 क्रिएट करके इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा, और जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बन अपने ऊपर पॉजिटिव रखना नहीं चाहता, कोशिश करता है कि ना रखें, तो ये छटपटाएगा कि हमारे तरफ जल्दी से इलेक्ट्रॉन मेरे खत्म, मतलब मेरा पॉजिटिव चार्ज जल्दी से खत्म करो। तो हाइड्रोजन क्या कहेगा, परेशान मत हो, परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं। तो बोला अच्छा, तो बोला तो तुम क्या करोगे, अगर मैं अपने ऊपर पॉजिटिव ले लूंगा, क्या अगर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो क्या वो एसिडिक हो जाता है, हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है कि नहीं। अगर हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा तो क्या इस ऑक्सीजन को पाकर के कहेगा आओ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया तो क्या ये एक तरीके का स्पेशल बॉन्ड बना लिया है, तुम सोचे थे कुछ और होने लगा अंदर कुछ और, बराबर है कि नहीं बराबर है, पक्की बात है कि नहीं। अब यहाँ पे ए और बीबी का अगर इंटरेक्शन था और ए बी का इंटरेक्शन देखोगे तो क्या ए बी का इंटरेक्शन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, और ए और बीबी के इंटरेक्शन से, क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर है। ए और बीबी को अगर आपस में मिलाए तो ए बी का इंटरेक्शन बढ़ेगा। तो आपने वॉल्यूम लिया था 10 ml, वॉल्यूम लिया था 10 ml, और इधर वॉल्यूम कितना लिया था 10 ml, ये 10 लीटर लिया था, कितना हो गया 20 लीटर, सोचा कितना था 20 लीटर, लेकिन वॉल्यूम जब इंटरेक्शन कर गया तो क्या ओवरलैप कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, तो जो तुमने वॉल्यूम सोचा था उससे कम आएगा कि नहीं आएगा। तो वॉल्यूम अगर कम आएगा तो 20 लीटर से कम आएगा, तो डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव। तो डेल्टा एच तुमने यहां पे इसको तोड़ने के लिए 10 किलो जूल दिया, इसको तोड़ने के लिए कितना दिया 10 किलो जूल, तो तोड़ने के लिए टोटल दिया 20 किलो जूल, और वहां पे जब बॉन्ड बना ना तो जो तुमने सोचा था 20 किलो मिलना चाहिए उससे ज्यादा स्ट्रांग बन गया, तो क्या और एनर्जी निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया। तो क्या डेल्टा जी डेल्टा एच तुमको जो दिया था क्या उससे ज्यादा मिल गया, तो बताओ हीट निकली कि देनी पड़ी, निकली या देनी पड़ी। 20 तुमने दिया और निकला 25, तो देनी पड़ी कि निकली, तो निकली मतलब एग्जिस्ट या इंडो, तो एग्जिस्ट मतलब क्या एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा एच इज आल्सो लेस देन 0, डेल्टा एच इज आल्सो लेस देन 0, तो डेल्टा एस तो हमेशा पॉजिटिव होता ही होता है, और डेल्टा जी क्या होता है निगेटिव होता है, डेल्टा जी क्या होता है निगेटिव, डेल्टा जी कैसा होगा निगेटिव। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। सर इसके एग्जांपल, सर कितना कोई भी एसिड अगर वाटर में डालेंगे तो निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल, सर कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए निगेटिव एग्जांपल, निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल, अननेसेसरी या एक्स्ट्रा बॉन्ड अगर बन जाए तो वो कैसा बॉन्ड, कैसा एग्जांपल हो गया निगेटिव डेविएशन का। ये भी एनसीईआरटी से लिख लोगे, ये भी एनसीईआरटी से लिख लोगे, बराबर है कि नहीं बराबर है। ठीक, अगर मैं यहां पे एक ग्राफ बना के देखूं, एक ग्राफ बना के देखूं, अगर एक ग्राफ बनाऊं तो सर आइडियल का तो ग्राफ यही था ना, आइडियल का तो ग्राफ यही था ना, लेकिन जो तुमने सोचा था क्या सबसे कम आया उससे कम आता जा रहा है कि नहीं आ रहा हर बार, अगर उससे कम आ रहा है तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव डेविएशन। एग्जांपल सही है कि नहीं सही है। चलो बिलाल खड़े हो जाओ। हाँ, आप मुझे जरा सा 1 सेकंड के अंदर जल्दी से मुझे ये बता दीजिए बेटा कि डेल्टा वी डेल्टा एच, ये आइडियल सॉल्यूशन पता है आपको, आइडियल सॉल्यूशन पता है ना आपको। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आप ये बताइए कि डेल्टा वी क्या होगा, 0 या नॉन जीरो, डेल्टा वी 0 या नॉन जीरो, डेल्टा एच 0 या नॉन जीरो, डेल्टा वी भी 0, डेल्टा एच भी 0, और डेल्टा एस क्या होगा, हाँ बता बेटा, डेल्टा एच 0, डेल्टा वी भी 0, डेल्टा जी पॉजिटिव या निगेटिव, डेल्टा जी और डेल्टा एस पॉजिटिव, बराबर है कि नहीं बराबर। सर मैं एक बात बोलूं, डेल्टा एस हर जगह पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस हर जगह पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी हर जगह निगेटिव होगा, डेल्टा जी हर जगह, बोलो सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, डेल्टा एस हर जगह पॉजिटिव, डेल्टा एस क्या होगा हर जगह पॉजिटिव, और डेल्टा जी हर जगह निगेटिव। डेल्टा एच अगर मैं बोलूं आइडियल कंडीशन, सुनो ध्यान से, आइडियल डेल्टा एच 0, डेल्टा वी 0, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा जी निगेटिव। नॉन आइडियल की बात करें, डेल्टा एस या पहले बात करो, डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा जी कितना निगेटिव, और डेल्टा एस बराबर, इतनी बात की नहीं। सर आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन की बात करें, सब पॉजिटिव खाली डेल्टा जी निगेटिव, सब पॉजिटिव खाली डेल्टा जी, और नॉन आइडियल की बात करें विद नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन, सब निगेटिव, सिर्फ डेल्टा एस पॉजिटिव, बराबर है कि नहीं बराबर। सर एग्जांपल भी याद है, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन,
आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन? सर, एक ही घर का बच्चा हो या फिर होमोलॉग हो। याद है वहां पे एक सवाल पूछता है आइडियल में, ए और बीबी का इंटरेक्शन ए बी के बराबर होगा कि कम ज्यादा? बराबर या कम ज्यादा? और नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन के अंदर पूछता है ए और बीबी का जो इंटरेक्शन होगा वो ए बी से कैसा होगा? ज्यादा। कैसा? और निगेटिव डेविएशन के अंदर ए और बीबी का जो इंटरेक्शन होगा वो ए बी से कम। बराबर है कि नहीं बराबर? क्या आइडियल नॉन आइडियल समझ में आया पूरा कि नहीं समझ में आया? ठीक, आइडियल नॉन आइडियल। और राउल्स लॉ क्या कहता है? ऐसे सॉल्यूशन जो आइडियल कंडीशन को फॉलो करे वही राउल्स लॉ। और पार्शियल प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन में बताया क्या? पीएस इज इक्वल टू पी नॉट एक्स प्लस में पी नॉट बी एक्स बी। बराबर है कि नहीं बराबर है? सर अगर वेपर प्रेशर वेपर फेज में अगर मोल फ्रैक्शन पूछ ले तो क्या होगा बेटा? सर वाई इज इक्वल टू क्या? पी नॉट एक्स प्लस में पीटी, यही तो है। वाई बी इज इक्वल टू क्या? पी नॉट ए एक्स बी और पी नॉट बी एक्स बी, वाई बी इज इक्वल टू अपॉन में पीटी। क्या ये बात बराबर एकदम? सारे क्वेश्चन आप इससे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अब मेरे पास में एक सॉल्यूशन और बचा। कौन सा सॉल्यूशन बचा बेटा मेरे पास? पहले सॉलिड इन लिक्विड। बराबर है? मैं थीम बता दे रहा हूं। और सॉलिड इन लिक्विड के लिए मुझे कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है? पहले तो उसमें एक टर्म आएगा पढ़ने के लिए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन, और उसको समझाएगा कौन? तो कॉलिगेटिव और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव दो चीजें रह जाएंगी कि नहीं हमारे पास? सुनो ध्यान से, मैं बोला कि एक कोई सॉल्यूशन है, एक कोई सॉल्यूशन है। बराबर है कि नहीं बराबर है? मैं उसको भी पढ़ा देता हूं, सॉलिड वाला पढ़ा देता हूं, ताकि बाद में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कल पढ़ानी रह जाए खाली हमें। तो देखो देखो बेटा ध्यान से, चलो सुनो ध्यान से देखो। अगर मैंने बोला कि कोई सॉलिड है, सुनो बेटा, कोई सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड, इसमें एक डेरिवेशन ही सीखी जाती है हमेशा ना, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक, एग्जांपल याद है ना सॉलिड इन लिक्विड वाले का? सॉलिड इन लिक्विड वाले का एग्जांपल आपको याद है कौन सा? सुनो, चाय पिया है? चाय बनाया है? चाय बनाना आता है? चाय बनाना आता है बेटा? आता है? अच्छा। बहन चाय बना लेती हो? भाई निकम्मो चाय बना लेते हो? अच्छा, हमें पता है कितना आता है। हाँ सुनो, अगर चाय बनाना आता है तो सुनो ध्यान से। अभी मैंने बोला था कि केमिस्ट्री किसको ज्यादा आती है? मम्मी को, है ना? ये बताया था कि नहीं? मम्मी को केमिस्ट्री ज्यादा आती है। जब मम्मी चाय बनाने गई थी, या आप जब चाय बनाने गए थे, तो आपने वहां केमिस्ट्री नहीं लगाई थी, लेकिन आप केमिस्ट्री का यूज कर रहे थे। कैसे? आपने चाय बनाना शुरू किया, चाय बनाना शुरू किया, और हमने क्या देखा कि वहां पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर तो होता नहीं है, ढक्कन नहीं लगाया जाता, हमेशा ओपन चाय बनाया जाता है। ठीक है, ओपन चाय इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ताकि पानी उसमें से निकलता रहे, बॉयल होकर के, पानी बॉयल होकर के निकलता रहे। यही होता है कि नहीं होता है? और दूध वगैरह जो होता है वो पानी के अंदर ही होता है। नहीं समझ पाए? जो दूध होता है ना, मिल्क जो होता है, मिल्क, वो भी तो लिक्विड ही होता है ना। उसके अंदर सॉल्यूट क्या होता है? फैट वेट ज्यादा हो जाते हैं तो व्हाइट हो जाता है, होता तो वही वो भी है ना। और अगर उसको ज्यादा गर्म कर दो तो क्या बन जाता है? खोआ बन जाता है ना, खाली उसके अंदर वही बन जाता है ना, खाली वो जो उसके सॉलिड पार्ट है वही तो बचते हैं कि नहीं बचते? हमको ये कॉन्सेप्ट पता था पहले से। हमको ये बात पता था कि कभी भी किसी पानी के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा समझो ना कि अगर मैं उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक, मैं उड़ रहा हूँ, मान लो उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अब उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरा पैर उठा के बांध दो ऐसे, तो मैं उड़ पाऊंगा क्या? अगर मैं वेपराइज होने की कोशिश कर रहा था और तुम मुझसे जबरदस्ती कोई इंटरेक्शन क्रिएट कर दीजिए, ठीक, तो क्या मैं उड़ पाऊंगा? अगर ये नहीं समझ में आता तो ये समझो, जैसे तुम सिलेक्शन लेने की कोशिश बहुत करते हो, सिलेक्शन लेने की कोशिश बहुत करते हो, लेकिन होता क्या आपके साथ में? कोई ना कोई हर्डल, कोई ना कोई हर्डल। कभी किसी फोन आ गया, कभी किसी ने बुला लिया, कहीं चाय पे चर्चा होनी थी, कहीं कोई रूम में आ गया। ये सब अननेसेसरी इंटरेक्शन ही तो है। तो अननेसेसरी इंटरेक्शन क्या होगा? आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को रोकती ही तो है। जिस दिन आप इससे निजात पा गए उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता उस दिन सिलेक्शन। आपको जिस दिन किसी से इंटरेक्शन कम हो जाएगा ना, उस दिन सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ ही जाएगी। और आप एक बार कोशिश करके देख लीजिए। इसीलिए मैंने आपको बोला था डायरी लिखना शुरू कर दीजिए। डायरी लिखोगे आपको आदत पता हो जाएगा आज किससे इंटरेक्शन किया है। कुछ तो इतने खतरनाक थे डायरी लिखते हुए, अगर उनको मैं आधे घंटा बिठा लिया, कुछ समझा दिया तो डायरी में ये जरूर लिखते थे कि आज एंडी सर ने आधा घंटा मेरा टाइम खराब किया। ठीक है,
अब मेरे पास डायरी है, ऐसी डायरी है मेरे पास में, ठीक, और उसके बाद में डायरी नहीं लिखे, जब अपना गलती की है तो नहीं लिखे, ठीक, समझे कि नहीं? तो डायरी लिखे ताकि उससे पता चले। खैर सुनो, मैंने बोला कि हमारे पास में यहां पे जब मैं चाय बनाना शुरू किया था बेटा, या मान लीजिए कोई कंटेनर था और कंटेनर में मान लीजिए लिक्विड ए, हमने पानी ले रखा था। क्या ले रखा था? पानी। अगर पानी लेना शुरू किया था तो ये पानी वेपराइज होगा, बोलो पानी वेपराइज होगा कि नहीं होगा? पानी वेपराइज हो रहा था, नहीं बेटा हो रहा था। अब पानी वेपराइज हो रहा था, अभी अगर आपने दूसरा कुछ इसमें डाल दिया, कुछ दूसरा लिक्विड इसमें डाल दिया था, तो वो लिक्विड भी वेपराइज होने लगा था कि नहीं? तो जो वेपर प्रेशर निकल रहा था दोनों के मिला करके निकलता था कि नहीं निकलता था? इस बार तुमने उठा के क्या मिला दिया? सॉलिड। क्या मिला दिया बेटा? सॉलिड। क्या सॉलिड को तुम वेपराइज कर पाओगे? औकात है? तोड़ ही नहीं पाओगे तो वेपराइज क्या कर पाओगे, है ना? ये तो है कि नहीं है? ये बात अलग है कि सॉलिड आफ्टर सम टाइम, जब उसको उसके बराबर का टेम्परेचर मिल जाएगा तब जाकर के वो वेपराइज होगा। जैसे चीनी, रूम टेम्परेचर पे तो चीनी गल नहीं जाती ना, चीनी तो नहीं गलती ना, लेकिन रूम टेम्परेचर पे बर्फ तो गल जाता है ना, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम होता है। तो लेकिन चीनी को जब हीट मिल जाती है, एक समय पे हीट मिल जाती है, चाय बनाते समय उसको अपने बराबर की हीट मिल जाती है जितना इसको रिक्वायरमेंट होता है, तो क्या वो भी मेल्ट हो जाती है? मेल्ट होती है कि नहीं होती? यस सर, वो भी मेल्ट हो जाती है। तो तुम चीनी को, मतलब ये सॉलिड पार्टिकल को तुम मेल्ट तो नहीं कर सकते, अभी तो नहीं कर सकते। तो ये सॉलिड पार्टिकल क्या करेगा? इस लिक्विड को मास्क कर देगा, मतलब इस लिक्विड को छिपाएगा कि नहीं? तो जो वेपर उड़ने की कोशिश कर रहा था, इंटरेक्शन करके रोक देगा कि नहीं रोक देगा? उससे पहले लिक्विड वाली कंडीशन में अगर जो मैं बोलूं कि मान लीजिए यहां पे एक सॉल्यूट है, क्या है बेटा? सॉल्यूट है हमारे पास में, क्या है बेटा? एक सॉल्यूट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। और सॉल्यूट कैसा है बेटा? ये वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल है? ये उड़ने वाला है कि नहीं उड़ने वाला है? तो इसको नॉन, जो उड़ता नहीं उसको क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल। क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल। और एक हमारे पास सॉल्वेंट है, क्या है बेटा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा है हमारे पास में? सॉल्वेंट हमारे पास ए है, ये कैसा है? वोलेटाइल है। अगर वोलेटाइल है तो एक बात बताओ, वोलेटाइल है तो क्या इसके वजह से प्रेशर आएगा? बी के उस पर प्रेशर आएगा क्या? सर मैं टोटल प्रेशर लिखूं तो टोटल प्रेशर दोनों सॉल्यूशन की वजह से क्या लिखूंगा? सर पी नॉट ए और एक्स ए, और प्लस में क्या? पी नॉट बी और एक्स बी लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? लेकिन ये तो सर सॉल्यूट है, इसकी वजह से कोई प्रेशर आएगा ही नहीं। बराबर है कि नहीं बराबर? सर तो पी एस इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए, और क्या लिख सकता हूं बेटा? एक्स ए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बराबर? अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोलो। ये लिख सकता हूं। सर एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ना। तो सर पी एस इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए, पी नॉट ए, और एक्स ए क्या है? सर मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस में मोल ऑफ सॉल्वेंट। यही तो है। अगर मैं और चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं? सर पी एस अपॉन में पी नॉट ए, पी एस अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस में मोल ऑफ सॉल्वेंट। मैं इसको रिएक्शन को पलट देता हूं। क्या करता हूं? पलट देता हूं। तो क्या हो जाएगा? पी नॉट ए अपॉन में पी एस, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एन अपॉन में एन, और प्लस में एन अपॉन में एन। ये तो होगा कि नहीं होगा? ये कितना हो जाएगा? 1। अगर ये 1 हुआ तो ये कहां जाएगा? मैं चाहूं तो इसको सीधा सीधा लिख सकता हूं, क्या? पी नॉट ए और अपॉन में पी एस और माइनस 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉलिड अपॉन में मोल ऑफ सॉल्वेंट। सर ये क्या आ जाएगा? सर इसको एलसीएम ले लें तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए। ये तो है कि नहीं है? और सर नीचे क्या होगा? पी एस ही होगा ना। पी एस इज इक्वल टू क्या होगा? सर मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल ऑफ सॉल्वेंट। सर जो इनिशियली मान लीजिए 100 था आपके पास सॉल्यूट, इनिशियली 100 वेपर प्रेशर था। आप सॉल्यूट अगर मिलाओगे तो 100 से कम बचेगा कि बढ़ जाएगा? 100 से कितना बचेगा? कम होगा ना। 100 से कम होगा, मान लीजिए 80 हो गया तो 100 माइनस 80 कितने की कमी आ गई? 20 की। क्या ये लोबरिंग है कि नहीं है? क्या ये लोबरिंग है कि एक सॉल्यूट को मिलाने से इतने सॉल्वेंट में कितना लोबरिंग हुआ? क्या दिस इज नॉन एज, ये अगर बोलूं तो ये एक्चुअली लोबरिंग क्या होता है? पी नॉट ए माइनस पी एस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। ये लोबरिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोबरिंग है? लोबरिंग है, रिलेटिव लोबरिंग। तो लोबरिंग इन वेपर प्रेशर है। अगर लोबरिंग हुआ है तो क्या सॉल्यूट के मिलाने की वजह से हुआ है? सॉल्यूट के मिलाने की वजह से हुआ है? बोलो। और सॉल्यूट कितना मिलाने की वजह से हुआ या कौन सा मिलाने की वजह से हुआ है? कितना मिलाने से हुआ है? नंबर से हुआ है ना। तो अगर ये सॉल्यूट है, आपको एक एग्जांपल याद आता है कि नहीं? जब चीनी डाल देते थे थोड़ी देर बाद फिर बॉयल होता था,
थोड़ी देर बाद फिल होता था ना, तो उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर फिर मिल जाता था, तब हीट होता, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था? कभी आपने पानी उसके अंदर फ्रिज के अंदर लगाया है? पानी फ्रिज के अंदर लगाया होगा, नो डाउट लगाया होगा। बर्फ जमाया भी होगा, बिल्कुल बना जमाया होगा। कभी शरबत जमाया आपने? कभी शरबत जमाया है आप? मतलब जमाया नहीं, ठंडा है तो है, ठीक। आप सुबह अब किस ट्राई करना, समय आने वाला है, मार्च, है ना? हाँ, नवरात्र में और रमजान में यही सब में जो ही यूज करते हैं ज्यादातर। नहीं सर, पानी नहीं पिया जाता ना, नहीं, निर्जला व्रत में नहीं पिया जाता है, पीते हैं पानी। आप काम करिएगा, एक बार पानी एक में भगोने में या जिसमें भी डब्बे में, जिसमें भी आप रखते हैं, जमाते हैं, ठीक, आप उसमें शरबत रखिएगा, चीनी, नींबू, रूअफ़ज़ा डाल के, और एक में पानी रखिएगा। देखिए जब फ्रिज में लगाएंगे तो आपको क्या लगता है, मानवी क्या लगता है बेटा, क्या लगता है, कौन जम जाएगा? पानी जम जाएगा और शरबत नहीं जमेगा? नहीं जमेगा, क्यों? हाँ, क्यों नहीं जमेगा? इसलिए नहीं जमेगा क्योंकि जब आपने सॉल्यूट डाला है उसके अंदर, तो उसके अंदर वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया है। तो वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, उसके अंदर जो इंटरेक्शन था ना, अभी मैं उसकी बात करूंगा, इंटरेक्शन था, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब घट जाता है। और जब भी आप कोई भी सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, हमेशा घटेगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होगा और वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो चीनी और नमक और रूअफ़ज़ा मिलाने की वजह से क्या होता था बेटा, उसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ गया ना, और कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो जमता नहीं था, पानी जल्दी जम जाएगा, शरबत बाद में जमेगा। और एक बात और देखा होगा, कभी अगर आपने ट्राई किया हो, जब शरबत अगर मान लो और भी टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, टेम्परेचर घटा दिया, शरबत अगर जमने भी लगा है, और अगर शरबत जमा होगा, अगर इस तरीके का शरबत जमा होगा कि आधा शरबत जमा और आधा खाली, तो जो उसके अंदर से बर्फ निकालते हो, कभी बर्फ निकालते हो, उस बर्फ के अंदर किसी भी तरीके का टेस्ट नहीं होगा, ना वो मीठा होगा ना रूअफ़ज़ा होगा, वो एकदम प्योर व्हाइट ही निकलेगा जिस तरीके से बर्फ होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो प्योर सॉल्वेंट होता है, और प्योर सॉल्वेंट तो पानी के बराबर था ना, तो अगर पानी जम रहा था तो वो भी जम गया, जिसके अंदर कंसंट्रेशन जमा हुआ था, इंटरेक्शन किया हुआ था, वो पार्ट नहीं जमेगा। बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? पक्का ना? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो इस बात को समझो कि हमारे पास में सॉल्यूट के मिलाने की वजह से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घटता है, उसकी वजह से चार चीजें निकल के आती हैं। लोअरिंग प्रेशर जो हुआ था, रिलेटिवली कितना हुआ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और दूसरा क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मुझे पढ़नी है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे और कल ही खत्म कर लेंगे। तो आज की सभा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।